हाँ, तो स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस वाईटी प्लेटफॉर्म पे एंड हमारी इस महा मैराथन की सीरीज़ में जहाँ पर हम कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक, रात सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक के आपको सारे के सारे सेशंस मिल रहे हैं। एंड जनवरी कर लिया था, फरवरी कर लिया था, कल हम लोगों ने मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को देख लिया। तो आज जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आज से हम जो हमारा अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स है उस अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। ठीक है, सो चलिए सर, टाइम को ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हैं क्योंकि एक ही सेशन में हम लोगों को, ठीक है, जल्दी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अप्रैल 2024 के पूरे कवर करना है। तो चलिए सर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड एक बार सभी लोग थोड़ा बता देना, क्लियरली ऑडिबल, विजुअल, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं से नहीं है किसी को? यस एवरीवन, एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर दीजिएगा दैट आई एम कंप्लीटली ऑडिबल और विजुअल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। गुड इवनिंग पूनम। सो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो है हमें, वो पहला प्रश्न सर आपको क्या कह रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पे सर आपको कह रहा है दैट हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? जी हाँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित करने वाला राज्य यहाँ पर हमें कौन देखने को मिल रहा है? जी हाँ, मार्च 2024 के महीने में हमको देखने को मिल रहा है। किसने किया है सर? तो बुल्गारिया ने किया है, एस्टोनिया ने किया है सर, रोमानिया ने किया है, या सर आपको स्वीडन ने किया है। ठीक है, रोमानिया ने किया है सर या फिर आपको स्वीडन ने किया है। तो याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सर सबसे, विश्व का, ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है वो पूछता है विश्व का सबसे मजबूत, याद रखना, विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो लेजर लाइट है सर, लेजर है, इस लेजर को यहाँ पे किसने डेवलप किया है? तो सर याद रखना, लेजर को किसने डेवलप किया है? तो लेजर को कौन डेवलप किया है सर? तो याद रखना, विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर यहाँ पे किसने डेवलप किया है सर? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली लेजर है, इस लेजर को किसने डेवलप किया है सर? तो ध्यान रखना है, इस लेजर को डेवलप किया है हमारे किसने? तो सर इस लेजर को किसने डेवलप किया है? तो सर इस लेजर को यहाँ पर रोमानिया के द्वारा हमको क्या देखने को मिलता है? इसे सर यहाँ पर डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया है सर? एक मिनट, हाँ, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो सर ध्यान रखिएगा, रोमानिया के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि इसका सर डेवलपमेंट हुआ है। डन। आइए सर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल के निर्माण को मंजूरी दी है? जी हाँ सर, विच सिटी रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का यहाँ पर जो आदेश है, जो निर्माण है, ये हमें कहां पर देखने को मिल रहा है सर? विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है, लंदन में किया जा रहा है, कैनबेरा में किया जा रहा है, या सर आपको दुबई में किया जा रहा है? जी हाँ, कैनबेरा में किया जा रहा है या आपको दुबई में किया जा रहा है। तो याद रखना, ये कहां पर किया जा रहा है? विश्व का जो सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है, जो हवाई अड्डा है, ये एयरपोर्ट टर्मिनल का यहाँ पर निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखना, विश्व के सबसे बड़े आपको हवाई अड्डे का निर्माण, विश्व के सबसे बड़े आपको एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सर ये आपको किया जा रहा है यूएई में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है सर? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण सर आपको यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, कहां है? तो यूएई में किया जाता है। देखिए, रिसेंटली सर शेख बिन राशिद अल मखतूम, द रूलर ऑफ दुबई एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएई अनाउंस्ड अप्रूवल ऑफ अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल एट, कहां पे हो रहा है? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, अगर पूछ दे कि सर उस एयरपोर्ट का नाम कहां है जहां पे इस एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, तो दुबई में है। और दुबई में भी क्या सर? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सर? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो सकता है कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर प्रश्न नहीं आए, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है, ठीक है, विश्व का जो सर सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है, इसका निर्माण सर हम कहां पे कर रहे हैं? तो इसका निर्माण सर हम आपको दुबई में कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं सर इसका निर्माण? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण हमें दुबई में
किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है सर? तो इसका निर्माण हमें दुबई में किया जा रहा है। आज के दिन का अगला प्रश्न है, और एक बार फिर से अगर मैं बात करूं कि सर कितना प्रतिशत चांस है, तो याद रखना यहाँ पर हमको तकरीबन 70% यहाँ पर या 75% चांस देखने को मिलता है अनुमानित कि सर यहाँ से जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको बन जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में नई मलेरिया रणनीति जारी की है? जी हाँ, अभी हाल ही में जो नई मलेरिया स्ट्रेटेजी है, न्यू मलेरिया स्ट्रेटेजी है, वो आपको अप्रैल 2024 के महीने में किस संस्था के द्वारा लागू किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है सर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, यूनिसेफ ने जारी किया है, या फिर सर आपको WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है? तो याद रखना, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आता है, वो प्रश्न पूछता है नई मलेरिया नीति के बारे में, किसके बारे में पूछता है? वो आपसे प्रश्न करता है नई मलेरिया नीति के बारे में। तो ये नई मलेरिया नीति किसने जारी की है? तो याद रखना, ये नई मलेरिया नीति जारी की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने जारी किया है सर? तो याद रखना, ये जो नई मलेरिया नीति है इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी कौन करता है सर? तो याद रखिएगा, इसे जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने जारी किया है सर? तो ध्यान रखना है, नई मलेरिया नीति को किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। सर एक रिपोर्ट है ना, वो कहता है 2016 से लेकर मैक्सिमम 2030 तक हमें क्या करना है? तो मलेरिया को क्या करना है? तो हमको पूरे विश्व से मलेरिया का सफाया कर देना है, मलेरिया को हमको क्या करना है? एंड कर देना है। और इसी के संदर्भ में क्या है? तो WHO के द्वारा यहाँ पे नई मलेरिया नीति क्या है सर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको नई मलेरिया नीति सर जारी की गई। क्या है? इसी के संदर्भ में WHO के द्वारा सर यहाँ पर आपको नई मलेरिया नीति क्या है? तो जारी किया। आप देख सकते हैं क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनलीव्ड एंड एम्बिशियस न्यू ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस अगेंस्ट मलेरिया एंड अचीव डिजीज इलिमिनेशन टारगेट्स आउटलाइन इन द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030। 2030 में क्या है? तो 2030 में हमको पूरा विश्व को मलेरिया मुक्त बनाना है, और इसी के लिए क्या है? तो यहाँ पर एक नई मलेरिया स्ट्रेटेजी का किसने जारी किया है? तो यहाँ पर जारी किया है आपको WHO में। अब इसमें क्या क्या है सर? तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है, अलग अलग टूल्स और नए डायग्नोसिस के बारे में बात किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सारी देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम है, हम सीधा अभी आगे बढ़ रहे हैं। PDF में अपलोड कर दूंगा। बहुत लोगों को परेशानी है कि सर PDF कहाँ पे अपलोड होती है सर? तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो PDF है क्लास के थोड़ी देर के बाद, मेरे खाने के बाद, ठीक है सर, 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, और अभी यहाँ 8 सवा 8 पे ये क्लास छूटेगी, ठीक है। तो 12 घंटे के काम करने के बाद खाना खा के 9 साढ़े 9 के आसपास ना आपको PDF अपलोड हो जाता है। तो घबराना नहीं सर, PDF कब अपलोड होगा? 9:30 के आसपास PDF अपलोड होता है। कहाँ पर होता है? तो पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर। कहाँ पर होता है सर PDF अपलोड? तो याद रखिएगा, ये जो PDF है, ये PDF अपलोड होता है सर आपको पॉलिटी बाय अमन वर्मा सर, ठीक है। ये हमारा मेन ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा ग्रुप है। तो सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर आपको PDF अपलोड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर आपके एग्जाम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमको निश्चित तौर पर एग्जाम में क्या है तो देखने को मिल जाएगा। क्या है सर? ये जो प्रश्न है ये निश्चित तौर पर एग्जाम में सर हमें देखने को मिल जाएगा। क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे पहला, ठीक है सर, mRNA वैक्सीन क्या है सर? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन फॉर मेलानोमा करेंटली अंडरगोइंग ट्रायल्स? मेलानोमा का मतलब क्या होता है? तो सर याद रखना, मेलानोमा एक काइंड ऑफ ए स्किन कैंसर को दिखाता है। किसको दिखाता है सर? मेलानोमा किसको दर्शाता है? तो सर याद रखना, मेलानोमा यहाँ पर स्किन कैंसर को दर्शाता है। तो सर उसके लिए सर एक वैक्सीन डेवलप हुई है, और इस स्किन कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप हुई है, mRNA वैक्सीन डेवलप हुई है। बोला जा रहा है कि सर इस mRNA वैक्सीन का नाम क्या है सर? ये जो वैक्सीन है सर, इस वैक्सीन का सर हमें नाम क्या देखने को मिलता है? पहला है mRNA 4157 है, mRNA 2023 है, mRNA 5001 है, या mRNA 3002 है। तो याद रखना, ये जो mRNA वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन का क्या है सर? mRNA क्या है सर? हमको 4157 देखने को मिलता है। सर इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो याद रखना, इस वैक्सीन का नाम सर हमें mRNA जी हाँ, वेरी गुड। इस वैक्सीन का नाम क्या है सर? तो याद रखिएगा, इस वैक्सीन का नाम सर हमें mRNA क्या है सर? तो याद रखना, mRNA 4157 देखने को मिलता है। क्या नाम है? mRNA 4157 क्या है? तो 4157 यहाँ पर देखने को मिलता है। डन, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी यहाँ तक में? डन है, आगे चले, नोट हो गया सबको?
एक प्लीज़ आप सभी लोग एक पेन एंड पेपर लेके चलिएगा सर, ठीक है सर, और बस एक एक लाइन लिखना है हर एक प्रश्न के बारे में, हर एक प्रश्न के बारे में केवल एक लाइन लिखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले क्या सर, तो सर एयरपोर्ट टर्मिनल सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल आप लिखेंगे और वहाँ पे ऐसे डैश देकर लिख लेंगे अल मखतूम नहीं सर, सीधा आप लिखेंगे दुबई, ठीक है, आप दुबई लिख लेंगे। तो एक एक वर्ड बनाइएगा कि आपके पास खुद का क्या है सर, एक मोटा फाइल जो है ना वो यहाँ पर जमा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सर यहाँ पर आपको क्या कह रहा है सर, पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च अ न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप। जी हाँ सर, कौन सी संस्था ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए नई कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया है। जी हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा सर, पहला है नासकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है, CII के द्वारा लॉन्च किया गया है सर, फिक्की के द्वारा किया गया है, या सर आपको एसोचेम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर किस चीज़ के बारे में, यदि हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर के बारे में, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर के बारे में, चार्टर क्या होता है, तो चार्टर आपको बताता है कि सर आपको एग्जैक्टली ना किस तरीके से काम करना है, आप कौन कौन सी सर्विस डिलीवर करेंगे, कौन सी सर्विस प्राप्त करना है, तो कहाँ पे जाना है, किस एम्प्लॉय से किस तरीके से डील करना है, एक एक चीज़ का ये जो चार्टर है यहाँ पर किसने रिलीज किया है, तो याद रखना ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर है, ध्यान रखना, जो अगर हमको एग्जाम में आकर आपके प्रश्न आता है कि सर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर है सर, जी हाँ, ये जो हमको देखने को मिल रहा है सर, ये जो आपको सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो सर याद रखिएगा ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो याद रखना, जी हाँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है सर, तो याद रखना ये किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ व्हाट सर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है सर, तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमें देखने को मिलता है सर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या है, तो यहाँ पे किया गया है। सर CII चार्टर रिलीज किया है तो इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, इसलिए एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दी है। क्या है सर, CII का जो स्थापना है ये कब हुआ था सर, तो इसकी स्थापना सर हमें 1895 में देखने को मिलती है। और यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि सर इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर सर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ है सर इसका हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका हेडक्वार्टर सर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है और सन 1895 में इसका गठन हुआ था। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लॉन्च्ड ए न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। क्या है सर, बहुत सारे चार्टर्स डेवलप हो रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं सर, तो एंटरप्रेन्योर अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने एम्प्लॉय का शोषण नहीं करने लगे सर, कॉर्पोरेट कल्चर खराब नहीं हो। एक आइडियल कॉर्पोरेट कल्चर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है ये बताने के लिए सर CII ने क्या किया है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप को यहाँ पर रिलीज किया गया है। सर कहाँ इसकी हेडक्वार्टर पड़ती है, तो इसकी हेडक्वार्टर सर नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ है, तो सर स्थापना 1895 में हुआ है। डन, क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है कि नहीं है सर, अरे है भैया है, बहुत ज़्यादा खबरों में देखा गया था और यहाँ से जो प्रश्न है ये प्रश्न हमको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, बोला गया है कि सर हाल ही में किस देश ने सेंझाऊ 18 मिशन लॉन्च किया है। सर सेंझाऊ 18 मिशन जो है वो यहाँ पर हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है सर, तो सेंझाऊ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत के द्वारा है, रसिया के द्वारा है, चाइना के द्वारा है, या सर आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के द्वारा है। किसके द्वारा, ये जो सेंझाऊ मिशन है सर, ये सेंझाऊ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर, सांघाई सेंझाऊ नाम से ही लग रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर, तो याद रखना ये जो सेंझाऊ मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो याद रखना ये जो सेंझाऊ मिशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको सर चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है सर, तो ध्यान रखना ये जो सेंझाऊ मिशन है किसने लॉन्च किया है, तो ये हमको सर चीन ने लॉन्च किया है। बेसिकली चीन क्या करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली सर चीन इस मिशन के थ्रू क्या करना चाह रहा है, तो आपको मालूम होगा ना, जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना सर, जैसे हमारा सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना सर, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसा ही हमको क्या देखने को मिलता है सर, ठीक है सर, वैसा ही हमको क्या देखने को मिलता है कि सर एक और क्या है सर, एक और है सर ट्यांगउंग स्पेस स्टेशन,
वहां पे क्या है, तो 3 सदस्यीय क्रू को क्या है, भेजा गया है, जो रहेंगे वहां पर और वहां पर स्पेस स्टेशन में सारी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। क्या है सर, सारी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो मिशन है ना, ये मिशन आपको एक चीज के तहत आया है। वो चीज हमको क्या कहता है, वो चीज कहता है कि सर 2030 तक ना चाइना अपना एक मिशन बनाकर बैठा हुआ है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, मतलब चांद पे ना उसको आदमी भेजना है सर, व्यक्तियों को, इंसान को चांद के ऊपर भेजना है सर। उसको क्या है सर, उसको एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं मून के ऊपर 2030 तक। ठीक है, तो इसी चीज के लिए क्या है इसी चीज के लिए क्या है, तो याद रखिएगा, इसी चीज के लिए यहाँ पे सैनझाओ मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि 3 सदस्यीय क्रू मेंबर्स को क्या है, लेके गया है कहां पे, तो आपको त्यांग्यांग स्पेस स्टेशन पे। क्या है, त्यांग्यांग स्पेस स्टेशन के। ठीक है सर, यस, ऐसा नाम सब चीन का ही होता है। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोalition और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये सर 2019 में मोदी जी की, सर भारत की ही सर ये जो दिमाग है ना सर, इस भारत के ही दिमाग की उपज सर हमें देखने को मिलता है। बात आता है कि सर यहाँ पे ना पूछा क्या जा रहा है, देखो क्या है सर, वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। ठीक है सर, तो CDRI का जो 6ठा सम्मेलन है वो हमें देखने को मिल रहा है कि कहाँ हुआ है सर। क्या सर, CDRI का जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये सर कहाँ हुआ है सर, मुंबई में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है सर, नई दिल्ली में हुआ है, या फिर हमको देखने को मिलता है कलकत्ता में हुआ है। तो याद रखना, अगर आपसे बात किया जाता है कोalition ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सर हमको कहाँ पर इसका आयोजन देखने को मिला है कि सर ये कहाँ पर हुआ है सर, तो याद रखिएगा इसका जो 6ठा सम्मेलन है, इसका 6ठा सम्मेलन सर इस बार नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है सर इसका 6ठा सम्मेलन, तो याद रखिएगा सर इसका जो 6ठा सम्मेलन है, इसका 6ठा सम्मेलन सर कहां हुआ है, तो इसका 6ठा सम्मेलन सर नई दिल्ली में हुआ है। अब बात आती है कि सर ये जो CDRI है ना सर, ये CDRI बेसिकली क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो CDRI है सर इसका गठन कब हुआ था सर, तो इसका गठन सर हमें वर्ष 2019 में देखने को मिलता है। ये है क्या सर, तो सर ये ग्लोबल पार्टनरशिप है सर। क्या है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, किसके किसके के बीच में, तो सर अलग अलग देश की जो राज्य सरकारें हैं वो है सर, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज यहाँ पे शामिल है सर। इसमें हमको मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे हमको नजर आता है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है सर, अलग अलग जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, इस प्रकार के डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलते हैं सर। उसी के साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये सब कुछ आपस में मिलकर, ये सब कुछ आप लोग आपस में मिलकर एक फंडिंग सपोर्ट वगैरह सब क्रिएट कर क्या करने का प्रयास करते हैं, तो सर याद रखना CDRI एम्स टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन ग्लोबली। क्या सर, एम्ड टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल डिस्कोर्स एंड डिसीजन ऑन बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बेसिकली क्या होता है सर, सुनामी आया ना तो सर एक घर बनाने में जिंदगी भर का मेहनत लगता है, और सर वो अचानक से क्या होता है, तबाह हो जाता है। चाहे हम कितना भी मुआवजा दे दे सर, वो जो पेन है वो पेन कभी किसी का जा नहीं सकता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या है सर, ये जो CDRI है, यहाँ पे सारे के सारे जो गवर्नमेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्य सरकारें सर, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, सब लोग आपस में मिलकर जो हर एक राज्य है ना, जो वल्नरेबल कंट्रीज है, वहाँ पे सर गरीबी को उन्मूलन करना है, प्लस जो डिजास्टर है, जो सर प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे लड़ने के लिए सर ऐसे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो। क्या है, जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, यानी कि सर वहां पर अगर हमको किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसका प्रकोप, उसका प्रभाव क्या है, तो उसका प्रभाव सर यहां पर हमें देखने को ना मिले। ठीक है सर, डन। कब इसका गठन किया गया था सर, तो याद रखना ये आपको कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमको देखने को मिलता है 2019 में ही स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है सर ये, तो ध्यान रखिएगा इसका गठन सर 2019 में ही क्या है, तो 2019 में ही सर स्टार्ट हुआ है। डन। चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि नहीं सर, लिख लेना, छपने वाला प्रश्न है। क्या है सर, सर ये आज क्या एग्जाम का ना सर वो प्रश्न है जो कि आपका छपने वाला प्रश्न है, और यहाँ से जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रश्न है सर, ये प्रश्न आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। क्या कहा जा रहा है, बोला गया है कि सर कौन सी संस्था ने हाल ही में अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 लॉन्च की है सर।
ठीक है। क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 के बारे में, जी हाँ ध्यान रखिएगा, यदि हम आपको बात करते हैं क्लाइमेट यदि सर हम बात करते हैं क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 के बारे में, तो ये क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 यहां पर, ठीक है सर, क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर? तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है सर? तो ये किया गया है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड। सर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, हम तो सोचे ही नहीं थे। अगर यहाँ पे हम लिख देते मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 100 के 100 लोग यही मार के आते हैं। इसीलिए बचना है, यहीं से बचना है सर। ये जो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा ये हमको देखने को मिलता है कि आपको नाबार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट unveiled its climate strategy 2030 document on Earth Day to address इंडियाज ग्रोइंग नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। किस चीज के लिए सर? हमको देखने को मिलता है जो ग्रीन फाइनेंसिंग है ना, उसके लिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस को और बेहतर करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमको क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030। ये किसके द्वारा रिलीज की जा रही है सर? तो याद रखना ये रिलीज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है सर? इसे ध्यान रखिएगा, इसे रिलीज किया जाता है यहाँ पर आपको नाबार्ड के द्वारा। द स्ट्रेटेजी एम्स टू mobilize resources for climate change mitigation, adaptation and resilient projects in the country। ये क्या करता है सर? इसका एम है कि सर जो भी हमको क्लाइमेट चेंज संबंधित भारत में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की कमी नहीं हो, उन्हें पर्याप्त फंडिंग देना, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन फंडिंग। तो उनको ग्रीन फंडिंग पहुंचाने के लिए क्या है, तो ये प्रोजेक्ट यहां पर काम कर रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट? हमको यहां पर क्या है, तो काम कर रहा है। डन, क्लियर है? सभी लोग बात क्लियर लिख दीजिएगा, जल्दी से लिखिएगा सो दैट हम इसके आगे बढ़ सके। ठीक है ठीक है सर। सर ये वाला फरिया के बताइएगा। चलो फरिया के बता देते हैं। अगला क्या है सर? अब ये बात है ना कि सर ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको 4 पिलर्स के ऊपर बेस है। कैसे कैसे करेगा सर? तो सबसे पहले बात आता है जो ग्रीन लेंडिंग है ना, अरे छोड़ो कुछ नहीं है सर, हम ना यहाँ पर आपको क्या है कि मुझे लग रहा है ना कि सर मैं ना एक सोलर पार्क बनवा रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव है, लेकिन सोलर पार्क बनवाने में ना पैसा बहुत लगता है। मेरे पास पैसा का कमी है सर। मैं फ्लोटिंग सोलर पार्क बनवाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुक रहा है, उसमें फंडिंग की कमी आ रही है। तो नाबार्ड क्या करेगा? नाबार्ड मुझे कहीं से भी फंडिंग जुटाकर देगा। मेरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में जब नाबार्ड फंडिंग करवा रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सर, ये ग्रीन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन फंडिंग। और ग्रीन फंडिंग से कौन संबंधित है? तो ग्रीन फंडिंग से सर आपको कौन संबंधित है? तो ग्रीन फंडिंग से सर आपको कौन संबंधित है? तो नाबार्ड संबंधित है। क्लियर है? अब आया समझ में? अब आया समझ में? क्लियर? रॉक्सा फरिया गया, मामला फरियाया तुम्हारा कि नहीं? चलो सर आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर प्रश्न हमेशा आ सकते हैं सर। आउटसाइड चांस है, लेकिन मैं इसको जान के लेके आया हूं कि सर ये भी चीज आपको छूटे नहीं। हो क्या रहा है कि सर आपको ना भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसका निर्माण किया गया। सबसे हल्का, सबसे लाइट वेट जो है, ठीक है सर, सबसे लाइट वेट जो है ना जैकेट, ठीक है, वो भारत ने यहां पर तैयार किया है। लाइट वेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो कहां पर निर्माण हुआ है? वो भारत में हुआ है। अच्छा सर, तो बता दीजिए ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा हुआ है सर, DRDO के द्वारा हुआ है, भारतीय रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा हुआ है, या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? ये जो सर यहाँ पे निर्माण किया गया है, ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है? विश्व का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है सर? तो इसका निर्माण सर किया गया है आपको DRDO के द्वारा। एंड ये है भारत के द्वारा डेवलप किया गया विश्व का सबसे हल्का क्या सर? तो बुलेट प्रूफ जैकेट। किसके द्वारा डेवलप किया गया है सर? बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भारत में हुआ है। किस संस्था ने किया है सर? तो याद रखिएगा किसने किया है सर? तो यहां पर किया है आपके DRDO ने। किसने किया है सर? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है। हट जाते हैं, तुम लोग को दिख रहा होगा किसके द्वारा किया गया है? तो सर DRDO के द्वारा किया गया है। डन। चलो सर आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सर, जितना रिवाइज करोगे ना, उतना ही समझ लेना कि मोटा जैकेट पहन के जा रहे हो, तो जो क्वेश्चन का जो बुलेट चलेगा ना वो तुमको नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द एडवांस कंपोजिट सोलर सेल। छोड़ दो, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, नहीं सर, रुक जाइए, आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, आ जाओ, बैक आते हैं। क्या है सर, पूरा बोला जा रहा है उन्नत कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, यानी कि ACS3 किस संस्था ने लॉन्च किया है। ठीक है, ACS3 किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। क्या सर, ACS3 का फुल फॉर्म याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, एडवांस कंपोजिट सोलर सेल 3 सिस्टम। क्या सर, एडवांस कंपोजिट, क्या है सर, अजगर सांप से जहर निकाला है, बहुत अच्छा बात है सर, बहुत अच्छा बात है। तुम एनाकोंडा से निकालो, कल पढ़ाए थे ब्राजील में जाना, और ब्राजील में तुमको एनाकोंडा मिलेगा, वहां का जहर निकाल के लाना। ठीक है, और कल तुम्हारे लिए हम पॉलिटी में उसी का जहर डाल के लेके आएंगे। ठीक है, चलो क्या है सर, अब पूछा जा रहा है कि सर ये जो ACS3 सिस्टम है, ये ACS3 सिस्टम डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया, पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है, दूसरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, तीसरा है नासा के द्वारा किया गया है, या जापान एरोस्पेस यानी कि जाक्सा के द्वारा किया गया है। तो याद रखना ये जो ACS3 सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो याद रखना ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सर ध्यान रखिएगा, ये हमको डेवलप किया है किसने, तो इसको डेवलप किया है सर नासा ने। क्या है सर, इसको डेवलप किया है नासा ने। बेसिकली मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है सर, अभी हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं ना सर, भेजते हैं, हाँ कि ना सर, हाँ सर, थ्रस्ट हम भेजते हैं। तो सर जो हमारे स्पेस मिशंस होते हैं ना सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सर जो हमारे स्पेस मिशंस होते हैं सर, या जो आपको नजर आ रहा है ना सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारे स्पेस मिशन होते हैं उन स्पेस मिशन में जो सोलर पावर्ड सेल है सर, जो हमारा सोलर पावर्ड सेल है, जो सौर ऊर्जा से बना हुआ सेल है ना, उस सौर ऊर्जा से बने हुए, ठीक है, ठीक है सर। क्या है सर, ये हमको देखने को मिलता है, ये जो सोलर पावर्ड सेल है सर, ये सोलर पावर्ड सेल जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है सर, देखो अप्रैल 24 2024 नासा हैज लॉन्च द एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम marking an important moment in the utilization of solar power for space propulsion. A solar-powered spacecraft was deployed aboard rocket Labs Electron rocket from New Zealand. This spacecraft, powered by sunlight, aims to test the efficiency and the potential of solar cells in space transportation. यानी कि सर हम जो स्पेस में भेजते हैं ना, जो आज स्पेस टूरिज्म चल रहा है, वहाँ पे जो सर सोलर एनर्जी है उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, नाम है उसका ACS3 सिस्टम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है सर, तो याद रखना ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है सर, ये डेवलप किया गया है आपको नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा नहीं है। याद रखना किसके द्वारा किया गया है सर इस सिस्टम को डेवलप, तो याद रखना ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है सर किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा ये डेवलप किया गया है आपको नासा के द्वारा। डन, किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है नासा के द्वारा। हाँ जी सर, आज के दिन का एक ऐसा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या हम ऐसे लिखें हैशटैग छपने वाला प्रश्न नंबर 2। क्या सर, हैशटैग जो छपने वाला प्रश्न है वो हैशटैग छपने वाला प्रश्न नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एंड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। ठीक है सर, इलेक्शन में बैलेट यूनिट का प्रयोग होता है ना सर, हाँ कि ना, बैलेट यूनिट का प्रयोग होता है, हाँ सर। तो यहाँ पे कहा जाए 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है, किसने विकसित किया है सर। वो जो बैलेट यूनिट होता है ना जिसमें आप उठाकर डालते हो सर, वो 3D प्रिंटेड बैलेट जो पूरा का पूरा बॉक्स है उसको यहाँ पर किस संस्था के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। IIT बॉम्बे ने निर्माण किया है, IIT दिल्ली ने किया है सर, IIT गुवाहाटी ने किया है, या फिर सर IIT मद्रास ने किया। जी हाँ, IIT हाँ जी जैकी कुमार, हर एक दिन क्या है सर, हर एक दिन आपको एक मंथ का करंट अफेयर्स होता है, क्या है सर, हर एक दिन आपको सर एक मंथ का करंट अफेयर्स होता है।
ठीक है। चलिए क्या पूछा जा रहा है कि सर ये जो 3D जो आपको 3D प्रिंटेड यहाँ पर जो हमारा बैलेट और यूनिट का यहाँ पे निर्माण है किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा ये हमें देखने को मिलता है, ये किसने बनाया है सर, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया। ये जो बैलेट बॉक्स है, याद रखना 3D प्रिंटेड जो बैलेट बॉक्स है या बैलेट यूनिट है, ये किसके द्वारा बनाया गया है सर, तो याद रखना ये आपको डेवलप किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। सर ऐसा ही हमको याद आता है ना कि सर हमने ना एक गिर प्रजाति की गाय है सर, और भारत में ना हमने पहला गिर प्रजाति का क्लोन गाय बनाया है। कल के क्लास में पढ़ाया था, तो बताओ तो सर वो जो क्लोन कैटल है या क्लोन गाय है, उस क्लोन गाय का नाम क्या है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। आप लोग जब तक नहीं बताइएगा तब तक हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो इसका आंसर सही दे पाते हैं, जो इस चीज को प्रूव करेगा कि आप कितनी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। बताओ सर, जो भारत में जो पहला यहाँ पर क्लोन गाय का निर्माण किया गया है, उसका जो नाम है, उसका नाम सर हमें क्या देखने को मिलता है। जी हाँ, ये जो क्लोन गाय है सर भारत में, इस क्लोन गाय का जो नाम है सर, इस क्लोन गाय का नाम सर हमें क्या देखने को मिलता है। जी हाँ सर, इसका नाम जो है सर, इसका नाम सर हमें क्या, यस वेद एक्सीलेंट, क्या नाम है सर इसका, तो याद रखिएगा इसका नाम सर हमें गंगा देखने को मिलता है। क्या है इसका नाम सर, हमें गंगा देखने को मिलता है। डन सर, आगे देख सकते हैं सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी इन कोलैबोरेशन विद सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसको छोड़ देना, सेल ऑफ, उन्होंने क्या किया है, एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने डेवलप किया। क्या है सर, बैलेट यूनिट को किसने डेवलप किया है, तो याद रखना जो IIT गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी के द्वारा हमको इसका डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। डन, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, आज के दिन का हैशटैग अगला क्वेश्चन नंबर छपने वाला प्रश्न, क्या सर, हैशटैग छपने वाला प्रश्न। एक अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, तो हैशटैग छपने वाला प्रश्न है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट न्यू इमेज टू वीडियो AI मॉडल। मतलब सर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कल को पायलट पढ़ाया था सर, था ना, को पायलट पढ़ाया था ना चैट GPT की तरह। आज पूछा गया है कि सर एक है टेक्स्ट टू AI क्या है, यहाँ पे मॉडल लॉन्च किया गया, क्या है, इमेज टू वीडियो मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया। मतलब सर आप उसको ना इमेज दो, ठीक है सर, एक AI है, उसको आप इमेज दो 2-3, और वो इमेज से क्या करेगा, खुद पे खुद वीडियो बना देगा सर। ये जो AI मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका नाम क्या है, वासा नाम है, विजन X नाम है, छवि V2 नाम है, या विजन 3 नाम है, क्या नाम है सर, वासा नाम है, विजन X नाम है, इमेज V2 नाम है, या विजन 3 नाम है, या सर आपको हमें विजन 3 देखने को मिलता है सर। बताओ सर क्या होगा सर, AI सिस्टम किसके द्वारा, पहला क्वेश्चन तो याद रखना किसने डेवलप किया है, तो भैया माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। लिखो कॉपी में माइक्रोसॉफ्ट AI सिस्टम डैश इमेज टू वीडियो, क्या लिखना है आपको लिखना है, आप ऐसे लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद सर आप ऐसे खींचना, यहाँ पे लिखना इमेज लिखना, ठीक है सर यहाँ पे सर इमेज लिखना, इमेज टू यहाँ पर वीडियो लिखना, और सर लिखना इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वासा1। क्या नाम है सर इसका, तो याद रखिएगा इसका नाम सर हमें वासा1 देखने को मिलता है। क्या नाम है सर इसका, माइक्रोसॉफ्ट के इमेज टू वीडियो AI मॉडल का नाम क्या है, जो हाल ही में अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है सर, तो याद रखिएगा इसका नाम सर हमें वासा1 देखने को मिलता है। क्या नाम है सर इसका, तो ध्यान रखना इसका जो नाम है, इसका नाम सर हमें वासा1 देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सर, ठीक है सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पे देखो बड़े बड़े अक्षरों में वासा1 लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट न्यूली इंट्रोड्यूस वासा1 AI मॉड्यूल रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनरिक AI। दिस AI मॉडल हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइपर रियलिस्टिक talking faces from just a single portrait photo and a corresponding speech audio track। मतलब सर आप ना सर एक फोटो दे दो सर, हम ऐसे खड़े हैं और एक फोटो दे दो सर, मेरा खींचो अभी स्क्रीनशॉट और दे दो इसको। अब क्या है, आप उसको ना एक टेक्स्ट दे दो, ठीक है, ऑडियो टेक्स्ट दे दो या ऑडियो कमांड दे दो। अब ये क्या करेगा, मेरे इसी एक सिंपल एक फोटो को ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा और मैं बोलने लगूंगा जो भी बातें यहाँ पर ऑडियो में आपने बताई है सर। दिस इज व्हाट सर, ये हमको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का नया AI मॉडल है सर, और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम हमें सर क्या देखने को मिलता है, तो सर इसका नाम सर हमको वासा1 देखने को मिलता है। क्या नाम है सर इसका, तो याद रखिएगा इसका नाम सर हमें वासा1 देखने को मिलता है। डन, क्लियर है, दिख रहा है सर किससे यहाँ पर ये बोल रही है, इनके एक्सप्रेशंस आपको आप देख सकते हैं, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द
एम आई ऑडिबल एंड विजुअल? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ क्या है सर, आ जाइए सर, क्या है सर, अगला चलते हैं सर। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। 50 से 60% हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, इतना ईमानदारी हम आप लोगों के सामने रखे हैं कि खुल के बोल देते हैं सर, और ये बोलने के लिए गट्स चाहिए, खुद ही लाए हैं, लेकिन 50-60 बोल रहे हैं सर, ठीक है। क्या है, लेकिन आउटसाइड चांस है, आ सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा हम सारा पढ़ा देंगे सर, चाहे हमको दिन के 12 घंटा खड़ा रहना पड़े, हम सारा पढ़ा देंगे। क्वेश्चन गेस करने का काम मेरा नहीं है सर, ठीक है। हम अपनी तरफ से सत्यनिष्ठा के साथ आपको सारा काम करके दे रहे हैं। क्या है, बोला गया है कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है सर? नाइमा खातून बनी है सर, रमा देवी बनी है, अंजलि शर्मा बनी है, या आपको मीना कुमारी बनी है, ठीक है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम, अगर हम बात करते हैं सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली जो महिला मुस्लिम, पहली जो हमको महिला वाइस चांसलर देखने को मिलती है, ये सर पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है सर? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला वाइस चांसलर है वो कौन बनी है? तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है डॉक्टर नाइमा खातून बनी है। कौन बनी है सर? याद रखिएगा, ये हमें देखने को मिलता है कौन बनी है, तो ये सर हमें नाइमा खातून बनी है। कौन बनी है? नाइमा खातून बनी है, ठीक है सर। आप देख सकते हैं यही है कौन सर? तो यही हमको देखने को मिलता है आपको नाइमा खातून। क्या है? तो सर नाइमा खातून यहाँ पर बनी है सर। इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा अप्रूव की गई है? तो भारत के जो प्रधान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा किया गया। थोड़ा सा बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कर लेते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए सर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, हो सकता है कि बीपीएससी प्रश्न कर दें। देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो इसकी जो संस्थापना है वो कब हुई थी? तो सर याद रखना सन 1875 में हुई थी। कब हुई थी सर इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हमको देखने को मिलता है 1875 में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो सर याद रखना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना सर हमें कब देखने को मिलती है? तो इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलती है सर। ये क्या था सर? तो ये लिबरलाइज करना था इंडियन इस्लाम को एंड मॉडर्नाइज करना था, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना सर, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमको देखने को मिला था कि मुसलमानों ने, ठीक है, मुस्लिमों ने, भारत के लोगों ने सर त्याग दिया था। त्यागा नहीं था, बेसिकली 1857 के बाद ना उन्होंने 1857 के बाद ही ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज़ करना चालू कर दिया था। इस पॉलिसी के तहत वो क्या कर रहे थे सर? तो इस पॉलिसी के तहत उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का सेपरेशन कर दिया और हिंदुओं को छोड़ दिया। हिंदुओं का ग्रोथ हो गया। बाद में दिखाया तुम दोनों भाई भाई हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो, तो देखो तो भैया तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा ग्रो कर गया, तुम उसी हालत में कैसा भाई भाई हो। तो यहाँ से जो फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है ना, वो 1857 के बाद ही देखने को मिलती है, और उससे यह कल्मिनेशन होता है। और जब इस चीज़ को पहचानते हैं सर सैयद अहमद खान कहीं ना कहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर इसका निर्माण किया जाता है कि सर जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन भी थोड़ा सा है, लिबरलाइज करना इंडियन मुस्लिम्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है, तो इसके ऊपर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। क्या है प्रश्न? हमको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। क्या पूछा जा रहा है? बोला गया है कि इजराइल को उन्नत क्लाउड सेवाएं और एआई क्षमताएं प्रदान करने वाली प्रोजेक्ट निम्बस में कौन सी कंपनियां शामिल है सर? ठीक है सर, इजराइल को हमको देखने को मिल रहा है कि सर उन्नत लेवल का, काफ़ी अच्छे लेवल की एआई कैपेबिलिटीज़ और जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड सर्विसेज होता है वो प्रदान करने के लिए दो कंपनियों ने मिलकर हमको देखने को मिला कि एक प्रोजेक्ट चलाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सर प्रोजेक्ट निम्बस। क्या नाम है सर उस प्रोजेक्ट का? याद रखिएगा, उस प्रोजेक्ट का नाम सर हमें प्रोजेक्ट निम्बस देखने को मिलता है। क्या नाम है सर उस प्रोजेक्ट का? तो उस प्रोजेक्ट का नाम सर हमें प्रोजेक्ट निम्बस देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है कि सर ये जो प्रोजेक्ट निम्बस है ना सर, ये प्रोजेक्ट निम्बस पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी दो कंपनियां शामिल हैं? सर माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम शामिल है, सर गूगल और अमेजॉन शामिल है, सर फेसबुक और ओरेकल शामिल है, या एप्पल और एसएपी शामिल है। तो याद रखना ये जो प्रोजेक्ट निम्बस है, इस प्रोजेक्ट निम्बस के थ्रू क्या हो रहा है सर? तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट निम्बस के थ्रू जो हमारा इजराइल है, इस इजराइल में सर एआई सर्विसेज प्लस जो क्लाउड सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रदान की जा रही है। किन दो कंपनीज के द्वारा मिलकर? तो एक साथ दो कंपनीज मिले हैं सर, उनका नाम है, एक का तो नाम गूगल है और दूसरा का नाम सर हमें अमेजॉन देखने को मिलता है। सॉरी, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम सर हमें अमेजॉन देखने को मिलता है। कौन है सर? एक तो सर गूगल है और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है सर? तो याद रखिएगा, गूगल सर हमें, दूसरा हमें सर अमेजॉन देखने को मिलता है। क्या है सर? याद रखिएगा, जो सेकंड है, जो दूसरा है सर, वो दूसरा हमें सर अमेजॉन देखने को मिलता है। क्लियर है? डन।
चले आगे सर, चलिए सर आगे चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। ये चीज़ें आप देख सकते हैं सर, क्लाउड निम्बस जो है इसका प्रोजेक्ट का नाम है सर। हाँ जी सर, आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु वन द 2024 FIDE कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। ठीक है, क्या है सर 2024, सॉरी ये क्वेश्चन सेम आ गया, वेरी सॉरी। बोला जा रहा है कि 2024 का कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट यहाँ पर किसने जीता है? डिंग लेरेन ने जीता है, या नेपोमिनाछाटी ने जीता है सर, उसके बाद फैबियानो करुआना ने जीता है, या डी गुकेश साहब ने जीता है? किसने जीता है सर? या हमको देखने को मिल रहा है कि सर आपको डी गुकेश साहब ने जीता है। तो याद रखिएगा सर, तो 2024 का फीड कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता है सर? तो सबसे कम उम्र के जो हमारे चेस ग्रैंड मास्टर देखने को मिलते हैं, क्या नाम है? डी गुकेश। किसने जीता है सर? तो हमको देखने को मिलता है सर कि आपको जो डी गुकेश है सर, उसके डी गुकेश ने जीता है। किसने जीता है सर? तो यहाँ पर आपका जो डी गुकेश है, उन डी गुकेश साहब ने जीता है। इंपॉर्टेंट है क्या सर? क्योंकि यहाँ पे देखो ना फर्स्ट लगा हुआ है सर, पहला लगा हुआ है। क्या है सर? हमको देखने को मिल रहा है ना कि सर हमको पहला लगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल रेलवे टूरिज्म जो कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल टूरिज्म रेनबो कॉन्फ्रेंस आपको कहाँ आयोजित की गई है? क्योंकि पहला है तो यह आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। इंडिया में किया गया है सर, आपको नेपाल में किया गया है, थाईलैंड में किया गया है, या फिर सर आपको इंडोनेशिया में किया गया है? थाईलैंड में किया गया है सर, या फिर हमको देखने को मिलता है कि सर इंडोनेशिया में किया गया है। तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्घाटन सर कहाँ किया गया है? पहला बार जो है सर इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा जो पहला उद्घाटन है इसका हमें नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ हुआ है सर इसका उद्घाटन? तो ध्यान रखिएगा जो सर इसका उद्घाटन है इंडोनेशिया नहीं है GS लबासना साहब बेटा। कहाँ है सर इसका उद्घाटन? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन सर हमें नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ हुआ है उसका उद्घाटन? तो ध्यान रखिएगा इसका जो उद्घाटन है सर, इसका उद्घाटन सर हमें नेपाल में देखने को मिलता है। क्या है? और इस बार की थीम क्या थी? प्रमोट करना था नेपाल को एज अ सेफ एंड इंक्लूसिव डेस्टिनेशन फॉर LGBT टूरिस्ट। ठीक है, जो हमारा LGBT समुदाय है उसके लिए नेपाल को दिखाना था कि नेपाल एक पूरा का पूरा सेफ टूरिज्म स्पॉट है, उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर क्या है? तो आपको पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ है। क्या हुआ है? इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हमें सर देखने को मिलता है। डन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि इस प्रकार के जब अभी कोई भी ज्वालामुखी फटता है, ठीक है सर, कोई भी ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसके ऊपर जो प्रश्न है वो प्रश्न हमको एग्जाम में बन जाता है। बोला गया है कि हाल ही में सर कौन सा, ठीक है सर, इंडोनेशियाई ज्वालामुखी फट गया है जिसके कारण निकासी और हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा सर। इंडोनेशिया का वो हाल ही में हमको देखने को मिलता है कि कौन सा ज्वालामुखी है जो कि आपको इरप्ट हुआ है, जो आपको फटा है ज्वालामुखी, जिसके फटने के कारण क्या है सर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिस्टर्ब हुआ है सर। माउंट मेरापी है सर, माउंट अंगुआन है, माउंट रुआंग है, या माउंट सिनाबुंग है? तो याद रखना अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया के अंदर जो आपको, ठीक है सर, हाल ही में इंडोनेशिया के अंदर अप्रैल 2024 के महीने में जो वोल्केनो, जो ज्वालामुखी फटा है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है सर? तो याद रखना उस ज्वालामुखी का नाम सर हमें माउंट मेरापी देखने को मिलता है। क्या नाम है सर उसका? तो याद रखिएगा उस ज्वालामुखी का नाम जो है, उस ज्वालामुखी का नाम सर हमें माउंट मेरापी देखने को मिलता है। क्या नाम है सर उस ज्वालामुखी का? तो ध्यान रखना उस ज्वालामुखी का नाम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसका नाम सर हमें माउंट मेरापी क्या है? तो माउंट मेरापी क्या है? तो सर सॉरी माउंट रुआंग है, आई एम वेरी सॉरी, माउंट रुआंग है। ठीक है इसको करेक्ट कर लो सर, आई एम वेरी सॉरी। क्या है सर? वो हमें क्या देखने को मिलता है सर? वो हमको देखने को मिलता है कि वो कौन है सर? तो वो आपको माउंट रुआंग है। क्या है सर? वो हमें देखने को मिलता है सर कि माउंट रुआंग है। ठीक है सर, आपको स्वदेशी रीजन में है, क्या है, आप ये देख सकते हैं कितना भयावह ये पिक्चर हमको उसके इरप्शन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए सर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ जी सर, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है सर? बहुत ज़्यादा ड्रग्स एब्यूज़ हो रहा था, तो अभी हाल ही में ड्रग्स एब्यूज़ को लेकर वो कौन सा देश है? ठीक है, अभी हाल ही में सर ड्रग्स एब्यूज़ को लेकर सर, गुड इवनिंग चरण, आज दिन के क्लास में नहीं थे आप, ठीक है। अब ये मत सोचना कि जितने बच्चे हैं ना तो उसमें मुझे कोई दिखता नहीं है सर, मेरा स्टूडेंट है ना सर, ठीक है। हमको कितना की भीड़ में पता चल जाता है कि वो क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, क्या बोला गया है सर? बोला जा रहा है कि हाल ही में किस
हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है घोषित कर दिया है? सर सीरिया लियोने ने किया है, गिनी ने किया है, माली ने किया है, नाइजीरिया ने किया है, किसने किया है? तो याद रखना जो नशीली दवाएं होती है सर, बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं ना सर, इन नशीली दवाओं का उपयोग करने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रयोग होने के कारण कहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर गई है? तो एक जगह है, उस जगह का नाम है सीरा लियोने। क्या नाम है सर? उस जगह का नाम सर हमें सीरिया लियोने देखने को मिलता है। तो सीरिया लियोने में क्या है सर? यहाँ पे ड्रग्स एब्यूज के कारण सर, जी हाँ याद रखना, सीरिया लियोने में सर ड्रग्स एब्यूज के कारण क्या है? तो ड्रग्स एब्यूज के कारण यहाँ पर आपको जो इमरजेंसी है वो इमरजेंसी वहाँ की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। क्या है सर? तो वहाँ की जो दिख रही हो सरिता, वहाँ की जो सरकार है उसने आपको इमरजेंसी यहाँ पे सर आपको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है सर, आ जाइए सर अगला क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है। अरे भैया VBI क्वेश्चन है, VBI है, क्यों है सर? VBI क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं क्या है सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या ही कहें हम तुमको बेटा, क्या हो गया आज? हाँ ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन हो गया है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ज्वाइन करो। मंथ के एंड में वो जो सैलरी आती है ना सर, चाहे वो कितनी भी हो, वो इनर सेटिस्फैक्शन और आपका जो खर्चा है और बहुत हद तक जो फैमिली का खर्चा है ना, उसको पूरा करने में बहुत सहयोग देता है। ठीक है, तो अगर कोई नौकरी मिल गया है तो उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, बैठे रहने के लिए वो नहीं होता है कि वो नहीं तो कोई नहीं, ये वाला चक्कर में बेटा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो जो मिल गया है ना पहले उसको ले लो सर, नौकरी ज्वाइन कर लो। चलो आगे चलते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है सर? ठीक है सर, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है वो पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो हाल ही में सर आपको किस यहाँ पर संगठन के द्वारा जारी किया गया? पहला है हुरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNIDO के द्वारा, यूनिडो के द्वारा किया गया है सर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अरे सर ये तो कुछ और करता है ना, आज ही पढ़े हैं विपो के बारे में। कौन सी ट्रीटी है सर? कौन सी ट्रीटी है, नाम बताओ सर, कौन सी ट्रीटी का हम नाम बताएं? अब तुम लोग हंस रहा है सर, हम सही बता रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी मिल गया ले लो। ठीक है, नहीं वो नहीं करना है आसकी कि एकदम भैया हमको होता है ना कुछ लोगों का IIT ही चाहिए था, वो नहीं मिला, नीचे का रैंक मिला, वो कॉलेज नहीं मिला, नहीं देंगे, अगले साल फिर एग्जाम देंगे, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ मत रखिएगा। इतना जो अकड़ है ना सर, एक डायलॉग चलता है ना कि अपनी अकड़ जेब में रखें, तो अपनी अकड़ को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के लिए ना जेब ही में रख के चला करो। ठीक है, चलो, नहीं तो हम भी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं कि भैया जब तक IAS नहीं बनेंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, अकड़ रियल लाइफ में काम नहीं आती है। ठीक है, आगे चलो, अगला क्या है सर? अगला है कि सर ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना। तो सर ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स यहाँ पे सर किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो याद रखना ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या है? पब्लिश किया गया है। देखिए सर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? तो ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में क्या किया है? पब्लिश कर दिया है सर। अब बात आती है कि सर इंडिया का रैंक कितना आया है? तो याद रखना इंडिया जो है ना सर, हमको देखने को मिलता है कि सर इंडिया का जो रैंक है वो हमको 67 देखने को मिला है। क्या है सर? इंडिया को हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के पास कितने हैं सर? तो इंडिया के पास कुल 67 यूनिकॉर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ भारत जो विश्व में तीसरे स्थान पर आता है स्टार्टअप्स के मामले में। जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है, जो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, उनके मामले में विश्व में भारत कितने स्थान पर आता है? तो याद रखना तीसरे स्थान पर आता है। तो भारत तीसरे पे आ गया, तो सर पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है सर? तो याद रखना पहले स्थान पर USA देखने को मिलता है, जिसके पास 2023 में कुल 703 स्टार्टअप्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन है सर? तो 703 यूनिकॉर्न, क्या सर? 703 सर याद रखना यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। सर यूनिकॉर्न क्या होता है सर? एक ऐसी कंपनी सर जिसकी जो वैल्यूएशन है वो एक साल की $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, अगला क्या है सर? अगला देखने को मिलता है कि उसके बाद कौन है? तो उसके बाद सर हमें चाइना देखने को मिलता है। चाइना के पास 2023 में कुल कितने स्टार्टअप्स हैं? तो चाइना के पास 2023 में कुल हमको 340 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलते हैं। तो सर यहाँ पे भारत कितने स्थान पर आया है? तो याद रखिएगा जो भारत है
है ना सर, ठीक है सर। अब भारत जो है, भारत कितने स्थान पे है, तो भारत हमको सर देखने को मिलता है कि सर भारत तीसरे स्थान पर देखने को मिलता है। कितना है सर भारत में, तो 67 है। कितना है, 67 है। याद रखना, रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। लिखो कमेंट सेक्शन में किसके द्वारा की जाती है, तो ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या है, तो ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे पब्लिश की जाती है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगला पूछा है रिसेंटली विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। है सर इंपॉर्टेंट, अरे भैया लिखो, इस पे हैशटैग छपने वाला प्रश्न है सर। ये क्या है सर, ये आपका ना एग्जाम का छपने वाला प्रश्न है सर। वो पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है जिसने लक्षद्वीप के अंदर अपनी शाखा खोली है। किसने खोला है सर, जिसने आपको सर यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर अपनी शाखा खोली है। एक्सिस बैंक ने खोला है, HDFC ने खोला है, यस बैंक ने खोला है, या फिर आपको ICICI बैंक ने खोला है, या फिर सर यहाँ पर ICICI बैंक ने खोला है। तो याद रखना किस बैंक ने यहाँ पर खोला है, तो याद रखना बिल्कुल सही निकला हुआ है। किस बैंक ने खोला है, तो ध्यान रखना HDFC बैंक ने खोला। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जाकर अपनी पहली शाखा खोलने वाला प्राइवेट बैंक कौन बना है, तो वो बैंक हमें सर HDFC देखने को मिलता है। किसने खोला है सर, HDFC खोला है। आज से पहले कोई प्राइवेट बैंक लक्षद्वीप नहीं गया था। हाँ सर, आज से पहले कोई भी प्राइवेट बैंक आपका लक्षद्वीप नहीं गया था। तो सर एक बात बताओ, लक्षद्वीप में कहाँ खोला गया? अरे सर लक्षद्वीप में ना सर एक आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक आइलैंड है, उसका नाम है कवाराती। क्या नाम है सर, उसका नाम सब है कवाराती देखने को मिलता है। और यहीं पर HDFC ने लक्षद्वीप के अंदर क्या किया है, तो यहीं पर HDFC ने लक्षद्वीप के अंदर यहाँ पर अपना जो यहीं पर लक्षद्वीप ने कवाराती में अपना जो क्या कहते हैं, वो जो ब्रांच है उस ब्रांच को ओपन किया है। डन सर, आइए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलो सर आगे बढ़ो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर, छोड़ो इसको गलती से, चलो इसको रिव्यू करते हैं। लिंडी कैरामोन है, आप देख लेना। ठीक है, रुक जाओ जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी सर, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम का ना छपने वाला प्रश्न भी है। क्या है सर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट होने के साथ आपके एग्जाम का छपने वाला प्रश्न भी है। क्या है सर, ये आपके एग्जाम का क्या है, तो छपने वाला प्रश्न भी है। क्या पूछ रहा है ये, तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई यूवीचोल एक्स वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। सर हमको देखने को मिल रहा है कि सर एक वैक्सीन बहुत ज़्यादा हमको न्यूज़ में देखने को मिला है, यूवीचोल एक्स वैक्सीन। क्या है, यूवीचोल एक्स वैक्सीन। इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है सर, डायरिया के लिए होता है, कॉलरा के लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है, या सर आपको डेंगू के लिए होता है, या सर आपको डेंगू के लिए होता है। तो याद रखना अगर आपको एग्जाम में आता है यूवीचोल वैक्सीन के बारे में, ठीक है सर, यूवीचोल वैक्सीन के बारे में, तो सर ये जो यूवीचोल वैक्सीन है ये इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, किस चीज़ के लिए होता है सर, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कॉलरा के लिए होता है। क्या होता है सर इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हमेशा कॉलरा के लिए देखने को मिलता है। WHO ने इसको प्रमाणित कर दिया है। पहला सर कॉलरा के लिए बात करते हैं ना, तो एक और वैक्सीन हम लोगों ने देखा था सर। क्या सर उस कॉलरा के लिए वैक्सीन का नाम ना हमने देखा था, उस वैक्सीन का नाम सर हिलचोल था। याद करो तो, हाँ कि ना सर, पढ़ाया था संडे की मैराथन सर। अब सर नीचे ना एक डेंगू लिखा हुआ है सर, तो सर एक डेंगू का भी तो वैक्सीन डेवलप हो रहा है। डेंगू के वैक्सीन का नाम क्या है सर, तो याद रखना डेंगू के वैक्सीन का नाम सर हमें डेंगीऑल देखने को मिलता है। क्या है डेंगू के वैक्सीन का नाम, तो याद रखिएगा सर ये जो डेंगू का जो वैक्सीन है, इस डेंगू के वैक्सीन का नाम सर हमें डेंगीऑल देखने को मिलता है। क्लियर है, चले आगे। एक बार सभी लोग डन लिख देना। चलो सर एक बार क्या है, सभी लोग यहाँ पर डन लिख देंगे। चलिए सर डन। देखो सर रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाइड किया है एक ओरल वैक्सीन को सर, उसका नाम क्या है, यूवीचोल है। क्या नाम है सर उसका सर हमको यूवीचोल देखने को मिलता है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है सर, साउथ कोरिया के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप की गई है। क्या है सर, ये जो वैक्सीन है ना सर, ये वैक्सीन आपको साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई है। किसके द्वारा डेवलप की गई है सर, ये आपको साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ जी सर इंपॉर्टेंट है भैया, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आता है प्रश्न, आया है, आता रहेगा। ठीक है ना सर, एक गाना था ना, दबदबा है दबदबा,
दबदबा था, है, बना रहेगा सर। ये सारे प्रश्नों का दबदबा था, है, और एग्जाम में ना सिविल सर्विसेज में हमेशा आपको बना रहेगा। क्या है? सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमेशा बना रहेगा। क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है सर, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना, ये आपको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखना, ये हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा देखने को मिलता है। और एक साल में क्योंकि 2 बार आता है तो यहाँ पे मार्च वाला डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो याद रखना किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो सर ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा क्या है? ध्यान रखिएगा, ये सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यहाँ पर आपको पब्लिश की जाती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर सर। हाँ जी सर, आएगा कि नहीं सर? अरे भैया आएगा, इलेक्शन ईयर था ना सर, अब बिहार है, बिहार में फिर अगला सर इलेक्शन ईयर है, आएगा। बोला जा रहा है सर, लिख दो यहाँ पे छपने वाला प्रश्न। क्या सर? आपके एग्जाम का ये क्या है? तो सर यहाँ पर छपने वाला प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? ये पूछ रहा है इनडिलाइबल इंक रिसेंटली सीन इन लोकसभा इलेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय। जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हो ना तो ब्लू कलर की स्याही लगाई जाती है। इस स्याही का नाम होता है इनडिलाइबल इंक, इसको कहा जाता है, जो हटता नहीं है सर। बोला गया है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है? बताओ सर क्या होता है सर? सोडियम नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है? या सर आपको सोडियम क्लोराइड होता है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे इनडिलाइबल इंक के बारे में, तो उस इनडिलाइबल इंक में कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं? कौन सा कंपोनेंट होता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर, बहुत सही है। कौन सा रहता है? तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है उसमें? तो ध्यान रखिएगा, उसमें हमको देखने को मिलता है जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, उस सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर क्या है सर? तो सिल्वर नाइट्रेट का आपको प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है सर? अगला इंपॉर्टेंट है सर, कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, फिर से इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जानने से पहले फिर से एआई मॉड्यूल के ऊपर प्रश्न है। अभी आपको क्या हम पढ़ाए हैं सर? जो इमेज को ना वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, उस एआई का सभी लोग नाम लिखना तो कमेंट सेक्शन में। एक माइक्रोसॉफ्ट का वो एआई मॉड्यूल जो कि इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, उसका थोड़ा नाम लिखिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि सर हाल ही में किस कंपनी ने अपने नवीनतम एआई मॉडल लामा 3 द्वारा संचालित एक उन्नत एआई सहायक लॉन्च किया है सर? एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है सर, बताओ सर किस कंपनी के द्वारा क्या है सर? तो यहाँ पर किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है? पहला है सर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है सर, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, या सर अमेजॉन के द्वारा लॉन्च किया गया है सर? बताओ सर अभी हाल ही में सर वो कौन सी कंपनी है जिसने लामा 3 से आपको जो है सो विश्व का एक बहुत बड़ा एक मजबूत एआई असिस्टेंट मॉडल जो है लॉन्च किया गया है? एक्सीलेंट, कोमल कुमारी, हर्षिता श्रुति, राहुल प्रकाश, अम्रपाली गुप्ता, राहुल एंड अदर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वासावन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वासावन। क्या है सर यहाँ पे? ये किसने लॉन्च किया है सर? तो मेटा सर, फेसबुक सर, फेसबुक सर, व्हाट्सएप, ठीक है, इन सब की जो पेरेंट कंपनी है ना सर मेटा, ठीक है, पेरेंट कंपनी है ना मेटा, उसके पास एक बहुत हमको एक स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल देखने को मिलता है सर लामा 3, और इसी से इंटीग्रेट करके इसने क्या लॉन्च किया है? अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो क्या करता है? जो आपको साथ देता है। मोबाइल में भी एआई असिस्टेंट है ना, जेमिनी वगैरह, वैसे ही यहाँ पर एक एआई असिस्टेंट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया है सर? तो याद रखना मेटा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है सर ये? तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च यहाँ पर मेटा के द्वारा किया गया है। आइए सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? डेवलपमेंट ही ऐसा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। एक पनडुब्बी बनाया गया है सर, एक पनडुब्बी बनाया गया है जो आधा ऊपर भी रहेगा और पानी के नीचे भी जाके आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मतलब सर
हाँ जी सर, लॉन्च है, लॉन्चिंग इवेंट है। आप सीधा वो जहाज को लेके नीचे चले जाओगे, सब सरफेस के दिखेगा भी नहीं, और चाहोगे तो ऊपर लेके चले आओगे। बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के लिए अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, अलग अलग लेयर है। अगर आपको कुछ ऐसा इवेंट्स करने हैं जो कि आपको पानी के नीचे करना है इंडियन नेवी को, तो सर वही प्लेटफॉर्म को नीचे लेके चले जाइए और वही प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके चले जाइए। नाम क्या है सर? तो नाम हमको देखने को मिलता है, क्या है सर? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। सर ये कहां पर लॉन्च किया गया है सर इसको? तो याद रखिएगा इसकी लॉन्चिंग जो है, इसकी लॉन्चिंग सर हमें केरल में देखने को मिलती है। ठीक है सर, इसकी जो लॉन्चिंग जो है सर इसकी लॉन्चिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है सर? इसकी लॉन्चिंग सर हमें केरल में देखने को मिलती है। कहाँ हुआ है सर इसकी लॉन्चिंग? तो याद रखना इसकी जो लॉन्चिंग है ना सर, इसकी लॉन्चिंग सर हमें केरल में देखने को मिलती है। कहाँ सर? केरल में। और केरल में ही कहाँ सर? तो इडुक्की में। द सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म कैन बी इजिली विंस्ड अप, यानी कि बाहर खींचा जा सकता है, एंड डॉक्ड विद द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन। यानी कि इंडियन नेवी को अब नीचे जाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम पनडुब्बी के अंदर जाए सर। ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको पानी के नीचे लेके चला जाएगा। सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर लें जो भी करना है नेवी को, और फिर ये क्या करेगा, ये आपको ऊपर लेके चला जाएगा। द स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू मेन components, a platform that floats on the water surface and a submersible platform that can be lowered to depths of up to 100 meter using winch system। यानी कि दो है सर, दो आप देख सकते हैं सर, एक ऊपर है सर, एक नीचे है। नीचे वाला क्या है? सो विंच सिस्टम है। इससे सर हम तकरीबन 100 मीटर की गहराई तक इंडियन नेवी के लोग नीचे जा सकते हैं, और नीचे जाके जो भी पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना है करेंगे, और फिर उनको सर विंच सिस्टम से ऊपर खींच लिया जाएगा। सर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? केरल में। किसने किया है सर ये डेवलपमेंट? तो ये हमको देखने को मिलता है कि सर इंडियन नेवी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये हमें इंडियन नेवी के द्वारा हुआ है। सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? हैशटैग आपके एग्जाम का ना छपने वाला प्रश्न है, VVI नेचर का प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर आएगा। इलेक्शन ईयर था, ये बहुत चर्चाओं में था। बोला गया है कि सर विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं की सुविधा के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है सर? ठीक है, किस संगठन ने यहां पर आपको सक्षम ऐप को यहां पर लॉन्च किया? पहला है भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है सर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने लॉन्च किया है, भारत का चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्चिंग की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा हुआ है? सर जो हमको देखने को मिलता है, जो विकलांग व्यक्ति हैं वो पंजीकरण करवा पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह करवा पाए, उनके लिए सर, उनको सर मतदान का जो भी प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, नाम है सक्षम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर? तो याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था सर? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। द ऐप एम्स टू मेक द वोटिंग प्रोसेस मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड सर्विस टू PWDs इंश्योरिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ जी है। एक आज तक का सबसे बड़ा सर, आज तक का सर मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है। क्या है सर? मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है। देखिए सर, देखो, देख के डर लगेगा सर, ब्लैक होल मिला है। क्या है सर? आज के डेट का मिल्की वे गैलेक्सी का जो है ना हमारा सबसे बड़ा मैसिव हमको ब्लैक होल देखने को मिला है। पूछा जा रहा है सर इस ब्लैक होल का नाम क्या है सर? तो सीधा याद रखिएगा, इस ब्लैक होल का नाम क्या है? तो इस ब्लैक होल का नाम हमें गिया BH3 देखने को मिलता है। लिखो कमेंट बॉक्स में सर, सीधा आ जाएगा सर गिया BH3। बहुत ज़्यादा खबरों में देखने को मिला है सर। ये गिया BH3 आपको क्या है सर? तो याद रखना, अगर गिया BH3 के बारे में हम बात करते हैं तो ये गिया BH3 क्या है? तो ये हमको हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना सर, जो हमारा सर आकाश गंगा है ना, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सबसे बड़ा ब्लैक होल है। क्या है सर? उसका याद रखना, उसका सबसे बड़ा ब्लैक होल देखने को मिलता है। क्या है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये उसका सबसे बड़ा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये उसका सबसे बड़ा ब्लैक होल देखने को मिलता है। क्लियर है?
या BS3 क्या है, तो ये ब्लैक होल है। कितनी दूरी है, तो ये हमसे 2000 लाइट वर्ष की दूरी पर है। अभी ये कितनी दूरी पर है, तो ये अभी हमसे सर 2000 लाइट वर्ष की क्या है, तो दूरी पर है। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुक जाओ, नाइजीरिया है इसका आंसर, आप देख लीजिएगा। हाँ जी सर, ये वाला ना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम का ना हैशटैग छपने वाला प्रश्न भी है, ठीक है सर। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के साथ ना ये हमको देखने को मिल रहा है, आपके एग्जाम के साथ ये आपके लिए हैशटैग जो छपने वाला प्रश्न के बारे में जो हम बात करते हैं ना, ये आपके एग्जाम का हैशटैग छपने वाला भी प्रश्न है। क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है सर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो हमें कितनी देखने को मिलती है। भारत का पहला रैंक है सर, भारत का 5वां रैंक है, भारत का 10वां रैंक है, या सर हमको भारत का 15वां रैंक देखने को मिलता है। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी। साइबर क्राइम इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो रैंक सर हमें कितना देखने को मिलता है। पहला रैंक है, 5वां रैंक है, 10वां रैंक है या 15वां रैंक है। तो याद रखना भारत की जो रैंक है, जो रैंक हमको देखने को मिलते हैं साइबर क्राइम इंडेक्स में, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो रैंक सर हमें कितना देखने को मिलती है, तो ये रैंक सर हमें 10वां देखने को मिलता है सर। ये रैंक सर हमें 10th देखने को मिलता है। कितना रैंक है सर ये, तो ध्यान रखिएगा ये रैंक हमें 10th देखने को मिलता है। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। हाँ जी सर, एक और है सर, अभी स्टैटिक्स और इंडेक्स के ऊपर बात कर रहे थे सर, तो चलिए सर एक और स्टैटिक्स और इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। बोला जा रहा है कि WTO द्वारा, ये तो इनके पहले क्लियर हो गया है कि सर ये जो स्टैटिक्स है ये कौन रिलीज करता है, तो विश्व व्यापार संगठन करता है, ठीक है सर। WTO के द्वारा वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जो है, जो कि WTO के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसके तहत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यातक के रूप में भारत किस स्थान पे है। यानी कि डिजिटल सर्विसेज विश्व में एक्सपोर्ट करने के लेवल पे भारत का स्थान कितना आ रहा है सर। कितना हद तक हम किस स्थान पर आपको विश्व में डिजिटल सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहता है। ये इंडेक्स किसका है सर, तो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है WTO के द्वारा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। पहला है कि सर भारत पहले स्थान पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है या चौथे पे आता है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं डिजिटल एक्सपोर्ट्स के बारे में, याद रखिएगा, यदि हम बात करते हैं आपको सर डिजिटल एक्सपोर्ट्स के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, यदि हम आपको बात करते हैं सर डिजिटल एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो डिजिटल एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत का रैंक कितना हमें देखने को मिलता है, तो याद रखना ये जो डिजिटल एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत का रैंक है, ये भारत का रैंक सर हमें 104 देखने को मिलता है। कितना रैंक है सर भारत का, याद रखिएगा ये जो भारत का रैंक है, ये भारत का रैंक सर हमें 104 देखने को मिलता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आंसर क्वेश्चन में ही है, प्रिंट आउट निकाल लेना सर, अच्छे से PDF देख लेना। कहां पे मिलेगा, PDF मिलता है पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर। कहां पे मिलता है सर, PDF मिलता है सर आपको पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर के ऊपर। किसके ऊपर मिलता है सर, तो याद रखिएगा पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर के ऊपर मिलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर आपको दे दी है। हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है सर, ठीक है। आलू प्याज लहसुन, आज की पॉलिटी की क्लास में आप गायब थे बेटा, आपको हम ढूंढ रहे थे कि आज आलू प्याज लहसुन नहीं आए, एक साथ मेरा तीनों गायब हो गया, आलू भी गायब हो गया, प्याज भी गायब हो गया, लहसुन भी गायब हो गया, ठीक है। तो आया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि किस टीम को 2024 जॉन एल, ठीक है, जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच टीम वॉज अवॉर्डेड द 2024 जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर अवार्ड, ठीक है। स्वीटगर्ट जूनियर अवार्ड से किस देश को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नासा आर्टेमिस मिशन की टीम को मिला है सर, ये आपका जो मार्स रोवर का टीम है उसको मिला है सर, इसरो के चंद्रयान 3 के टीम को मिला गया है, या जाक्सा यहाँ का जो हायाबुसा 2 मिशन है जापान का उसको दिया गया है। तो याद रखना, अगर बोला जाता है बोलने में थोड़ा सा, ठीक है सर, बोलने में
थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड जो है किसको मिला है सर? तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है चंद्रयान 3 की टीम को मिला है। ठीक है, किसको मिला है सर? तो याद रखना हमको देखने को मिलता है चंद्रयान 3 की जो हमारी टीम है उस चंद्रयान 3 की टीम को यहाँ पर दिया गया है। डन सर। आइए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंपॉर्टेंट है भैया, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग आपके एग्जाम का अगला छपने वाला प्रश्न है सर। आज के एग्जाम का सर आपका जो हमारा अगला छपने वाला प्रश्न है ना, ये सर आपके एग्जाम का आज का अगला छपने वाला प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है सर? ये कह रहा है कि भारत के पहले सैन्य ग्रेड भूस्थानिक उपग्रह का नाम क्या है जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब सर, हाँ जी सर, प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया के जो आर्म फोर्सेज है ना उनके लिए एक सैटेलाइट बनाया है। क्या सर? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट, लग गया सर, मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशियल सैटेलाइट इंटायरली बाय द प्राइवेट सेक्टर लॉन्च बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया और पूर्णतः निजी सेक्टर के द्वारा निर्मित जियो स्पेशियल सैटेलाइट जो कि केवल और केवल इंडियन आर्म फोर्सेस सर्विसेज के लिए है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है सर? TSAT-1A है सर, INSAT-3D है, GSAT-7A है या RISAT-2B है सर? या हमको RISAT-2B देखने को मिलता है। तो याद रखना टाटा के द्वारा यहाँ पे जो पूर्णतः भारत का पहला जो प्राइवेट सैटेलाइट देखने को मिला है उसका नाम क्या है सर? तो उसका नाम सर हमें TSAT-1A देखने को मिलता है। क्या नाम है सर इनका? तो याद रखिएगा इसका जो नाम है, इसका नाम सर हमें TSAT-1A देखने को मिलता है। क्या नाम है सर इसका? यस, T फॉर टाटा। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, दिख तो रहा है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है एकदम। ठीक है, तो क्या है सर? ये हमें सर TSAT-1A देखने को मिलता है। ठीक है, देखो सर, यही है वो, देख रहे हैं, टाटा एडवांस सिस्टम, यही है वो सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड डिप्लॉयड। किसके लिए है सर? तो याद रखना केवल और केवल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। क्यों सर इंपॉर्टेंट है TSAT-1A? सर TSAT-1A का जो नाम है ना, ये TSAT-1A का नाम इतना इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये भारत का पहला, ये क्या है सर? ये भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा, क्या है सर? ये भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा पूर्णतः निर्मित उपग्रह है। क्या है सर? पूर्णतः निर्मित हमें उपग्रह देखने को मिलता है। क्या है? पूर्णतः निर्मित उपग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। डन। आइए सर आगे बात करते हैं। आ जाओ सर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ जी सर, रुक जाओ, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हाँ, इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा है सर। आज के एग्ज़ाम का हैशटैग छपने वाला प्रश्न। सर एक बार फिर से आज के दिन का ना ये जो छपने वाला प्रश्न है सर, हम इस छपने वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? छपने वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। TSAT-1A क्या है सर? प्राइवेट सैटेलाइट है सर, टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया। आ जाओ, क्या है? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है सर? बहुत ज़्यादा स्टारगेट जो है वो हमको प्रचारों में, चर्चा में देखने को मिला है सर। पूछा जा रहा है कि सर ये जो स्टारगेट है ना सर, ये स्टारगेट हमको क्या देखने को मिलता है? बेसिकली ये जो स्टारगेट है, ये स्टारगेट सर आपको बेसिकली, ये स्टारगेट सर आपको क्या है? तो यार पहला है स्टारगेट एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल तो देखा सर नहीं है, ब्लैक होल कुछ और है। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, अच्छा सर। सर सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद सर हमको देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो याद रखना अगर BPSC एग्जाम में आपसे पूछता है कि सर स्टारगेट बहुत ज़्यादा खबरों में देखने को मिला है, सर ये क्या है सर? तो याद रखना हमको स्टारगेट है एक AI पावर्ड सुपर कंप्यूटर है। क्या है सर? स्टारगेट क्या है सर? तो एक AI सुपर कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है। स्टारगेट क्या है सर? तो स्टारगेट हमें सर एक AI सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है। क्या है सर स्टारगेट? याद रखिएगा अगर स्टारगेट के बारे में आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ये जो स्टारगेट है, ये स्टारगेट क्या है, तो स्टारगेट सर हमें एक सुपर कंप्यूटर के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? सभी लोग प्लीज बोल देना। क्लियर एवरीवन? सर आज के सारे छपने वाले हैं, इसको पीना पड़ेगा, पी जाइए सर, एकदम पी जाइए, घोरो घोर के पी जाओ सर। स्टारगेट के ऊपर प्रश्न आएगा सर, हमको दिख रहा है कि आ सकता है। ठीक है सर, डन। सो
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी के आते हैं। आप लोगों में से जिसको भी पानी वानी पीना है आप पानी वानी पी सकते हैं। एक छोटा सा 2 मिनट का हम ब्रेक दे रहे हैं एंड उस 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, तो सेकंड हाफ ऑफ द क्लास जो है वो सेकंड हाफ की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, जो हमारी सेकंड हाफ की क्लास है जो अगले 40 मिनट तक चलेगी उससे सर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। बस 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है, जिसको पानी वानी जो पीना है आप पीकर आ सकते हैं। ठीक है सर, चलो।
चलिए आई थिंक आ चुके हैं सभी लोग, एंड जो लोग नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट था, 5 मिनट मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड हमारी जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को अब हम पूरा करने का यहाँ से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपको जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे, उन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है सर। अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं एंड अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले, जैसे कि हम हर बार कहते हैं आप सभी लोगों को, जी हाँ सर, याद रखिएगा ये जो दुनिया है ना सर, ये दुनिया मतलबी है, ठीक है। तो इस मतलबी दुनिया में आपको, ठीक है सर, इस मतलबी दुनिया में आपको क्या है तो खुद के लिए ना काम करना पड़ेगा। एक चीज़ आती है ना, एक पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, याद रखिएगा जब आप टाइम से संघर्ष करते रहते हैं ना, सक्सेसफुल बनने का जो दौर होता है ना, उस दौरान में आदमी किसी को पसंद नहीं होता है। विराट कोहली आज के डेट में सबको पसंद है, लेकिन जब विराट कोहली बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो उस टाइम वाला विराट कोहली किसी को पसंद नहीं था, ठीक है, किसी को पसंद नहीं था। अनाप शनाप के ताने वगैरह सब मिलते होंगे। याद रखिएगा संघर्ष के जो दिन होते हैं ये आपको अकेले अपने टेबल, अपने कुर्सी पे बैठकर आपके घर का पंखा और आपके घर का बॉल, इसी के नीचे आपको काटना है। दुनिया बाद में जुड़ती है आपको हाथ बटाने के लिए, वाहवाही करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, ठीक है, कि हाँ भैया ये तो मेरा था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा चाचा था, ये मेरा भतीजा था। सर इन लोगों से बचना है और अपने मेहनत के ऊपर ध्यान रखना है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो क्या हुआ सर, सफलता के बाद तो सर फ़ोन बजने ही लगता है लोगों का। सर हर कोई दोस्त, हर कोई वो पुराना दोस्त जिससे 5 साल से बात नहीं हुई है सर, वो अपनी दोस्ती के कहानी का गाने लगता है। रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या सर, ठीक है सर, उन्होंने इतने मतलब ज़ख्म दिए होते हैं, उसके बाद हम मन में कहते हैं कि भैया हम क्या ही बोले तुम्हारे सामने। एक एक ज़ख्म को अगर कुरेदना चालू करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। चले सर, कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है सर। ये तो सेंझाओ के बारे में हम लोगों ने देख लिया है सर। आ जाइए सर, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए सर। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन त्यांग्यान की तरफ जा रहा है। हाँ जी सर, ये हमें सर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर, ठीक है सर, अब यहाँ पे सर एक बात आता है कि सर ये जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सर किस चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है सर। ये जो सर हमारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सर हमको देखने को मिलता है कि सर किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो सर याद रखो, प्रश्न आपसे कर रहा है कि सर विच सैटेलाइट कैप्चर्ड डिटेल्ड इमेज ऑफ लूना क्रेटर। मालूम है सर, जब आप गुजरात वाले क्षेत्रों में जाओगे ना, तो वहाँ पे सर एक एरिया मिलता है, उस एरिया का नाम होता है बन्नी ग्रासलैंड्स। क्या होता है सर, उस एरिया का नाम ना सर हमें देखने को मिलता है कि सर वो जो एरिया है ना सर, उस एरिया का नाम सर हमें बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिलता है। क्या है सर, उस एरिया का नाम सर हमें बन्नी ग्रासलैंड देखने को मिलता है। सर इस बन्नी ग्रासलैंड में ना एक हमको क्या है सर, एक क्रेटर पाया जाता है। हाल ही में किए गए भू रासायनिक विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि गुजरात भारत के बन्नी मैदान के घास के क्षेत्र में स्थित लूना क्रेटर लगभग 6900 वर्ष पहले एक उल्का पिंड के प्रभाव से बना था। इस क्रेटर का नाम इसके पास स्थित लूना गांव के आधार पर रखा गया है और यह क्रेटर 1.8 किलोमीटर चौड़ा है और इसका बाहरी किनारा, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सर, ठीक है सर। अब प्रश्न आता है सर कि ये जो है सर, ये किसके द्वारा, ठीक है, किस सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर क्या है सर, तो इसका जो खोज है वो खोज किया गया है। तो याद रखना, इसका जो खोज है, इसका खोज सर हमें हबल के द्वारा देखने को मिलता है। किसके द्वारा सर इसका खोज किया गया है सर, तो याद रखिएगा इसका खोज हबल के द्वारा क्या है तो किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हमको देखने को मिलता है नीलगिरी तहर सर्वेक्षण, ठीक है सर। नीलगिरी तहर का जो सर्वेक्षण है, उनका एक सर्वे कराया गया है नीलगिरी तहर का। अब बोला गया है कि ये जो सर्वेक्षण है ये हमें किस राज्य में देखने को मिल रहा है। ये सर्वेक्षण किस राज्य में करवाया जा रहा है, केरल में करवाया जा रहा है, कर्नाटका में करवाया जा रहा है, तमिलनाडु में करवाया जा रहा है, या सर आपको आंध्र प्रदेश में करवाया जा रहा है। जी हाँ, तमिलनाडु में करवाया जा रहा है, या फिर सर आपको
आंध्र प्रदेश में कराया जा रहा है। तो याद रखना ये जो नीलगिरी तहर है इसका सर्वेक्षण हमको कहाँ पे करवाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका सर्वेक्षण सर हमें तमिलनाडु में करवाया जाए। किस राज्य में हमको देखने को मिलता है, नीलगिरी सर्वेक्षण हुए हैं अभी हाल ही में। अगर यूपीएससी प्रश्न पूछ दे तो याद रखना ये जो नीलगिरी सर्वेक्षण है ये अभी हाल ही में हमें किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो ये अभी हाल ही में आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं सर, तो याद रखिएगा ये हमें तमिलनाडु में क्या है सर, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ मिलता है, तो सर हमको एक तमिलनाडु में देखने को मिलता है। डन, आगे बढ़िए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने, आप लोग इसको देख लीजिएगा सब। ठीक है सर, अगला पूछा जा रहा है कि सर महावीर निर्वाण महोत्सव का, ठीक है, आपको 2550वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। VBI है सर, आपके एग्जाम का छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा सर, ये आपके एग्जाम का छपने वाला प्रश्न है। और ये इसको थोड़ा सा मिक्स करके ना हिस्ट्री के भी, इतिहास के भी प्रश्नों में घोल के पूछा जा सकता है सर। ठीक है, 2550वां सम्मेलन, ठीक है सर, महावीर संस्करण, महावीर निर्वाण सम्मेलन कहाँ हुआ है। मुंबई हुआ है, न्यू दिल्ली हुआ है, भोपाल हुआ है, अहमदाबाद हुआ है। तो याद रखना अगर हम महावीर निर्वाण महोत्सव के बारे में बात करते हैं तो ये निर्वाण महोत्सव हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो निर्वाण महोत्सव है ये निर्वाण महोत्सव सर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है सर ये, तो ध्यान रखिएगा जो निर्वाण महोत्सव है ये निर्वाण महोत्सव सर हमें नई दिल्ली में क्या है सर, तो ध्यान रखना ये सर हमको नई दिल्ली में क्या है सर, तो ये हमको सर नई दिल्ली में क्या है, तो नई दिल्ली में देखने को इसको मिल रहा है। महावीर जब भगवान के बारे में बात करें तो याद रखिएगा जैन धर्म में हमको कुल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले सर ऋषभदेव आते हैं जिनको आदिनाथ के भी नाम से कहा जाता है। उसके बाद अजातशत्रु है सर, संगनाथ है, आंता है, ऐसा करके लास्ट में सर एक हमको पार्श्वनाथ देखने को मिलते हैं। और जो 24वें तीर्थंकर थे इसके रूप में सर हमको भगवान महावीर देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में हमको कौन देखने को मिलता है, तो ये हमें भगवान महावीर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस नई प्रजाति की तितली अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई है। सर एक नया तितली मिल गया है। ठीक है सर, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले बीपीएससी नहीं करता था, लेकिन क्या है सर 69 बीपीएससी का अगर पेपर उठाओगे ना तो 69 बीपीएससी के पेपर में बीपीएससी ने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया और उसने क्या किया, भर भर के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन घुसा दिए कि ये वाला तितली कहाँ मिला। वो कहा था ना तितली उड़ी उड़ के चली, तो ये कौन सी तितली कहाँ उड़ के कहाँ चल रही है इसके ऊपर प्रश्न आ गया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सर, हमको देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश के क्या है सर, तो पहला तो है सर कौन सा अभ्यारण्य है, तो टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सी तितली मिली है, तो उस तितली का नाम सर हमको नेप्टिस फिलेरा में देखने को मिलता है। कौन सी तितली मिली है सर, तो याद रखिएगा ये जो तितली है इस तितली का नाम सर हमें नेप्टिस फिलेरा देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी तितली मिली है सर, तो इस तितली का नाम सर हमें याद रखिएगा नेप्टिस फिलेरा देखने को मिलता है। क्या है सर, नेप्टिस फिलेरा देखने को मिलता है। आ जाइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्या है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। बाबा की चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिज पिक्चर ऑन द कवर पेज ऑफ द न्यूज़वीक। किसका है सर, तो सर नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया है, तो नरेंद्र मोदी साहब का जो पिक्चर है वो न्यूज़ वीक के जो कवर पेज है ना उस पर आया। पूछा जा रहा है कि सर वो भारत के कैवें प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनकी जो तस्वीर है वो तस्वीर हमको न्यूज़ वीक के कवर पेज पर देखने को मिलती है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के दूसरे बने हैं, भारत के तीसरे बने हैं, या फिर हमको देखने को मिलता है कि सर वो भारत के आपको चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखना न्यूज़ वीक के कवर पेज पे जाने वाले, याद रखिएगा सर ये जो न्यूज़ वीक है ना सर, ये न्यूज़ वीक के कवर पेज पर जाने वाले, ध्यान रखना सर ये जो न्यूज़ वीक है इस न्यूज़ वीक के कवर पेज पे जाने वाले वो हमको क्या देखने को मिलता है, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन से प्रधानमंत्री बने हैं वो, तो ध्यान रखना न्यूज़ वीक के कवर पेज पे जाने वाले कौन है सर, तो न्यूज़ वीक के कवर पेज के जाने वाले ये हमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री क्या है, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर नाइस प्रोग्राम जो है ना सर वो किन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर यहाँ पर आयोजित करवाया गया। ठीक है, ये जो नाइस प्रोग्राम है ये किन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर आयोजित करवाया गया। पहला है DRDO और भारतीय सेना के द्वारा है सर, इसरो और अंतरिक्ष विभाग के द्वारा है सर, भारतीय मौसम विभाग और भारत सरकार के द्वारा है, या NGO और जलवायु परिषद के द्वारा है सर। किसके द्वारा है सर, DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस के द्वारा किया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है या एनजीओ या क्लाइमेट काउंसिल के द्वारा किया गया है। तो याद रखना, यदि हम बात करते हैं नाइस प्रोग्राम के बारे में, क्या सर ये प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, अगर नाइसिस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये जो नाइसिस प्रोग्राम है, ये नाइसिस प्रोग्राम किसके किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, तो ध्यान रखना ये हमको देखने को मिलता है इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अगर हम बात करते हैं नाइस प्रोग्राम के बारे में तो नाइस प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर, ध्यान रखिएगा ये जो नाइस प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ, ये हमको इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ क्या सर, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा और देखते हैं कि ये नाइस प्रोग्राम क्या है और करता क्या है सर, थोड़ा सा देख लेते आ सकता है। नाइस का सबसे पहले बात आती है कि सर फुल फॉर्म क्या है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ, कि सर सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि ये जो नाइस है ना सर, इस नाइस का सर फुल फॉर्म हमें क्या देखने को मिलता है, तो नाइस का जो फुल फॉर्म है वो हमको क्या देखने को मिलता है, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज। क्या है सर, लिखो नाइस का फुल फॉर्म, पूछ देगा, बीपीएससी पूछ देता है नाइस का फुल फॉर्म क्या है सर, तो नाइस का फुल फॉर्म हमको देखने को मिलता है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडी। नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज क्या है सर, नेशनल स्टडीज ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज। नाइस कार्यक्रम का संचालन इसरो और उसके साथ अंतरिक्ष विभाग के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि सर इसका उद्देश्य क्या है, तो सर पहला है आवश्यक जलवायु एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को वितरित करना, 70 से अधिक जियोफिजिकल वेरिएबल्स का प्रयोग करना जो विभिन्न जलवायु संकेतकों को दिखाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष आधारित संकेतकों का उपयोग कर जलवायु विज्ञान में योगदान दिया है और जलवायु सेवाओं को बेहतर करने के लिए, मतलब जो क्लाइमेट इमरजेंसी जो होती है ना उनको डील करने का यहाँ पर क्या है, तो प्रयास यहाँ पर आपको किया जा रहा है सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है सर, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल। इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर, हैशटैग एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। क्या है सर, ये आपके एग्जाम का हैशटैग छपने वाला प्रश्न है। क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है सर, हाल ही में सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लिथियम आयन सेल का निर्माण करने के लिए, क्या सर, तो हमको देखने को मिल रहा है कि लिथियम आयन सेल का निर्माण करने के लिए यहाँ पे किस कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अप किया है सर, तो सर LG के साथ किया है, पैनासोनिक एनर्जी के साथ किया है, सैमसंग SDI के साथ किया है या सर तोशिबा के साथ किया है। तो याद रखना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लस क्या है सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखता हूं और इसके साथ में क्या जोड़ रहा हूं, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में जोड़ रहा हूं किसको, तो पैनासोनिक एनर्जी को। किसको जोड़ रहा हूं सर, तो पैनासोनिक एनर्जी को। ये दोनों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट किया है, किस चीज के लिए, तो भारत के अंदर लिथियम आयन सेल का निर्माण करने के लिए। तो याद रखिएगा लिथियम आयन सेल के निर्माण करने के लिए IOCL ने किसके साथ टाई अप किया है, तो पैनासोनिक एनर्जी के साथ यहां पर हमको देखने को मिलता है पैनासोनिक एनर्जी के साथ यहाँ पर टाई अप किया। किसके द्वारा टाई अप किया है सर, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पैनासोनिक एनर्जी के साथ टाई अप यहाँ पर क्या है सर, देखने को हमको मिलता है। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। और अब अगर हम बात करते हैं ना लिथियम आयन से बैटरी का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उसमें यहाँ पर प्रयोग हमको बहुत देखने को मिलता है। अब सर बात आ गई सर, आप ये बता रहे हो तो सर एक लिथियम ट्रायंगल भी आप बार बार करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि नहीं सर, कभी भी आ सकता है, वो सर प्राइम टॉपिक है, उसके ऊपर प्रश्न कभी भी आ सकता है। तो जब लिथियम के बारे में बात हो रही है ना तो मैं आपको ना लिथियम ट्रायंगल भी पढ़ा देता हूं। ठीक है सर, लिथियम ट्रायंगल कुछ नहीं याद रखना है, ये वो एरिया है जहां पे जो लिथियम के एक्स है वो हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है सर, लिखो कमेंट में कहां पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा साउथ अमेरिका में पड़ता है। और साउथ अमेरिका में कौन कौन से दो कंट्री है, तो सर याद रखना एक तरफ अर्जेंटीना है सर, एक तरफ सर बोलीविया है और एक तरफ हमें चिली देखने को मिलता है। वो जो तीन देश जो हमको लिथियम ट्रायंगल में शामिल हैं वो तीन देश का नाम क्या है सर, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ बोलीविया है और बोलीविया के साथ कौन देखने को मिलता है सर, तो याद रखिएगा बोलीविया के साथ सर हमें चिली देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है सर, बोलीविया के साथ कौन देखने को मिलता है सर, तो बोलीविया के साथ चिली देखने को मिलता है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कौन कौन कंपनी ने टाइप किया, तो IOCL और उसके साथ पैनासोनिक एनर्जी ने किया। किसने किसने किया है सर, तो याद रखिएगा इंडिया में सर आपको IOCL और IOCL के साथ हमको देखने को मिलता है कि जो पैनासोनिक एनर्जी है उस पैनासोनिक एनर्जी ने क्या किया है, तो यहाँ पर आपस में टाई अप किया है। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सर, आ जाइए सर। हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है सर।
ठीक है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है सर उतना ही आसान बनेगा। क्यों सर? ये पूछ रहा है कि सर पिलभित फ्लूट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, पिलभित बांसुरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमको खबरों में देखने को मिला है। तो ये जो पिलभित की बांसुरी है ना, ये पिलभित की बांसुरी, ठीक है सर, ये पिलभित की बांसुरी सर हमको कहाँ देखने को मिलती है? पहला है सर ये बिहार में देखने को मिलती है, दूसरा है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, तीसरा है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, या चौथा है सर आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, या चौथा है सर राजस्थान में देखने को मिलती है। तो याद रखना पिलभित वाला जो क्षेत्र है, ये पिलभित क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है भैया बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज्योग्राफी की मैपिंग की है ना, अभिषेक सर पढ़ाते हैं, कहाँ मिलता है सर ये? तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है सर? ध्यान रखिएगा, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है सर? तो याद रखिएगा ये हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है सर? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया सर? अचानक ये बांसुरी वांसुरी आपका क्यों बजा रहे हो सर? ठीक है, मतलब बजा नहीं रहे हैं, मतलब क्यों बांसुरी के ऊपर आप प्रश्न कर रहे हो? क्योंकि सर इसको ना याद रखना अभी हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। क्या है सर? हमको देखने को मिलता है कि इसको अभी हाल ही में ना पिलभित बांसुरी को ना जीआई टैग मिला है। कहाँ है सर? तो याद रखना ये हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है सर? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अरे भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। हाँ जी सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 70 से 80% तो कम से कम चांस रख लो इन प्रकार के क्वेश्चन का। बोला जा रहा है कि दोस्ती अभ्यास किन 3 देशों के बीच हुआ करता है? ठीक है सर, ये मेरा बाइलेटरल या ट्राइलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं ना सर, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। ये यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर ये जो दोस्ती अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच हमको यहाँ पर देखने को मिलता है? 3 भारत चीन और पाकिस्तान के बीच होता है, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच होता है, भारत बांग्लादेश नेपाल के बीच होता है, या भारत श्रीलंका म्यांमार के बीच होता है। या सर आपको जो भारत श्रीलंका म्यांमार है ये हमें सर भारत श्रीलंका म्यांमार के बीच देखने को मिलता है। ये किस किन देशों के बीच सर हमें दोस्ती अभ्यास देखने को मिलती है? तो याद रखना ये जो दोस्ती अभ्यास है ये किन किन के बीच होता है सर? तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हमें देखने को मिलता है। किस किन के देशों के बीच देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा जो दोस्ती अभ्यास है ये दोस्ती अभ्यास सर हमें भारत मालदीव और उसके साथ क्या है सर? तो सर उसके साथ हमें श्रीलंका देखने को मिलता है। सर दोस्ती अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो इन 3 देशों के सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है सर, आगे चलिए। हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम है सर। क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा, लिख लो हैशटैग छपने वाला प्रश्न। आज का ना सर आपका छपने वाला प्रश्न है और यहां से जो प्रश्न है ये निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको बन जाएंगे। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन के रूप में? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक किताब है सर जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। सर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है, इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को किसने लिखा है सर? अरुण शौरी ने लिखा है, मनीष तिवारी ने लिखा है, सैम पित्रोदा ने लिखा है, या नरेंद्र मोदी साहब ने खुद लिखा है? किसने लिखा है सर? ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक किताब है सर, इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक किताब को किसने लिखा है? तो याद रखना अगर बीपीएससी आपको 13 दिसंबर को पूछता है तो सर वहां पे मार के आना ओएमआर सीट में कि किसने लिखा है सर? तो याद रखना सैम पित्रोदा ने लिखा है। किसने लिखा है सर? यहाँ पर याद रखिएगा ये जो किताब है द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है ये किसके द्वारा लिखी गई है सर? तो ध्यान रखिएगा ये आपको लिखा गया है सैम पित्रोदा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो ध्यान रखना ये आपको लिखा गया है सैम पित्रोदा के द्वारा। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मेरे पे भरोसा नहीं होता कि कहीं से गलत बता दें तो देख लेना। डेमोक्रेसी ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो सैम पित्रोदा के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। हाँ जी सर, आगे चलते हैं सर। छोड़िए सर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। बढ़िए जल्दी बढ़िए। ठीक है, हाँ जी सर, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो प्रश्न है ना वो हमको निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्या है सर? तो एग्ज़ाम हमको प्रश्न यहाँ से देखने को क्या है, मिल जाएगा। क्या पूछा जा रहा है सर? पूछा जा रहा है कि माउंट क्लीनिंग कैंपेन 2024 का आयोजन किस पर्वत पर किया जा रहा है? क्या है सर? माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन जो है वो अभी हाल ही में हमको कौन सा पर्वत के ऊपर, कौन से पहाड़ के ऊपर माउंटेन क्लीनिंग का काम चल रहा है? पहला है सर
कंचनजंगा के ऊपर है, दूसरा है माउंट एवरेस्ट के ऊपर चल रहा है, तीसरा है माउंट किलिमंजारो के ऊपर चल रहा है, या चौथा है माउंट फिजी के ऊपर चल रहा है। माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन जो है वो किस इनमें से किस आपको पर्वत के ऊपर चलाया जा रहा है। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है माउंटेन क्लीनिंग को लेकर कि सर ये जो माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन है, ठीक है सर, ये जो सर आपका माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन है, ये माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो याद रखना ये जो माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन है कहाँ चलाया जा रहा है, तो सर माउंट एवरेस्ट में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है सर ये, तो याद रखना ये जो माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन है ये कहाँ चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको सर माउंट एवरेस्ट पे चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है सर, ये आपको सर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कहाँ रिपीट हो रहा है बेटा, कहाँ है, तो आपको माउंट एवरेस्ट पे क्या है, तो सर आपको माउंट एवरेस्ट पे यहाँ पर चलाया जा रहा है। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हाँ जी सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर, इंपॉर्टेंट है सर, आएगा नहीं आएगा सर, हैशटैग आपके एग्जाम का छपने वाला प्रश्न है। क्या कहा सर मैंने, ये आपके एग्जाम का मुझे छपने वाला प्रश्न क्या है सर, तो याद रखना आपके एग्जाम का छपने वाला प्रश्न दिख रहा है। क्या है सर, भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है। AI आधारित फिल्म भी रिलीज हो गई सर, बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म। भारत की पहली AI बेस्ड जो फिल्म है उस AI बेस्ड फिल्म का सर नाम क्या है सर। पहला है साइबर वॉर है, दूसरा है ईरा है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, क्या रोबोटिक्स है। याद रखना इसका नाम सर हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा भारत की पहली AI जो फिल्म है, जो भारत की पहली सर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मूवी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म है, उसका नाम क्या है सर, तो याद रखिएगा उसका नाम हमें आयरा यानी कि ईरा देखने को मिलता है। क्या नाम है सर उसका नाम सर हमें क्या है, गुड एक्सलेंट, क्या नाम है सर उसका, तो याद रखिएगा उसका नाम सर हमें ईरा देखने को मिलता है। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारा चीज़ मैंने लिख दिया है सर, ठीक है सर, ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है आपको, अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करते जाइए, जितना क्वेश्चन आप याद करते जाएँ वन लाइनर फॉर्म में उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्या है सर, सॉरी, हाँ अगला क्या है सर, अगला पूछ रहा है कि इन विच स्टेट वाज द 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पा सेटलमेंट डिस्कवर्ड। ठीक है सर, हमको देखने को मिलता है सर केरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को किस राज्य में 52 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है सर। 52 साल पुराना हड़प्पा बस्ती का जो खोज है ये हमको पूछा जा रहा है कि सर ये हमको कहाँ पर देखने को मिला है, किस राज्य में हमको सर क्या है, तो सर हमको देखने को मिलता है। पहला है सर महाराष्ट्र है सर, दूसरा है पंजाब है, तीसरा है गुजरात है, चौथा है राजस्थान है। सर है सर चौथा है राजस्थान है। तो केरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सर 52 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की जो खोज है वो कहाँ की है सर, तो याद रखना ये कहाँ देखने को मिलता है सर, ये जो हड़प्पन सेटलमेंट है, ये हड़प्पन सेटलमेंट सर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हड़प्पन सेटलमेंट है ना सर, ये हड़प्पन सेटलमेंट कहाँ है सर, तो ये हमें सर गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिल रहा है सर, ये जो हड़प्पन सेटलमेंट है, ये हड़प्पन सेटलमेंट सर हमें गुजरात में देखने को मिला है सर। कहाँ है, गुजरात में देखने को मिला है। मात्र 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, घबराओ नहीं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है सर कि सर 2010 कृत्रिम रिफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर। हाल ही में हमको देखने को मिल रहा है कि 210 कृत्रिम रिफ की जो है जो अप्रैल 2024 के महीने में स्थापना की गई है। कृत्रिम रिफ का मतलब क्या होता है सर, कोरल समझ में आता है सर। जब कोरल्स ना अपनी कॉलोनी बना लेते हैं ना सर एक प्रकार का, तो उस कॉलोनी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या है, कोरल रीफ्स बन जाते हैं। क्या होते हैं सर, ये कोरल रीफ्स बन जाते हैं। बोला जा रहा है कि सर ये जो कृत्रिम कोरल रीफ बनाया गया है, इस कृत्रिम कोरल रीफ का मुख्य उद्देश्य हमको क्या देखने को मिलता है। पहला है कि समुद्र में पर्यटन को बढ़ावा देना सर, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, समुद्र के किनारे पर रिजॉर्ट्स का निर्माण करना, या केवल मछली पकड़ने को बढ़ावा देना सर। तो याद रखना ये जो होते हैं ना कोरल्स, ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सर, ये एनिमल्स होते हैं सर, जान होती है इनमें। क्या होते हैं सर, ये मरीन एनिमल्स है, मरीन इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रमोशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या है, तो हमने यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स क्या किए हैं, तो आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स यहाँ पर सर हमने तैनात किया। क्या है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स हमको देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर हमने तैनात किए हैं। ठीक है,
चलिए सर आगे देखते हैं सर, अगले क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हटाओ सर, जर्मनी का क्वेश्चन है, चांस कम है कि हमको देखने को मिलता है, आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ सर, बेपी कोलंबो मिशन आपके एग्जाम का ना हैशटैग छपने वाला प्रश्न है, ठीक है सर, ये आपके एग्जाम का हैशटैग छपने वाला प्रश्न हमको देखने को मिलता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा। बोला जा रहा है कि सर ये जो बेपी कोलंबो मिशन है ना वो किस दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है सर। द बेपी कोलंबो मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी सर, विच टू स्पेस एजेंसी का यहाँ पर हमको ज्वाइंट मिशन देखने को मिलता है सर। सर नासा और इसरो का है सर बेपी कोलंबो मिशन, सर ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी का है सर, सर नासा और ईएसए का देखने को मिलता है सर, या सर इसरो और जाक्सा का है सर, यानी कि भारत और जापान का है। तो याद रखना अगर हम बेपी कोलंबो मिशन के बारे में बात करते हैं सर, यदि याद रखना अगर हम बेपी कोलंबो मिशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो सर बेपी कोलंबो मिशन है ये किसका किसका है, तो ये सर हमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का देखने को मिलता है। किसका है सर, यस अम्रपाली, एक्सीलेंट। किसका है, याद रखना ये हमको देखने को मिलता है ईएसए और जाक्सा का है, ठीक है सर। किसका है, तो ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और उसी के साथ हमें जापान का क्या है, तो मिशन देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर ये किस ग्रह का अध्ययन करेगा, किसका करने वाला है सर, याद रखना कौन सा ग्रह का है, तो सर याद रखना बुध ग्रह के लिए मिशन है। ये क्या है सर आपको बेपी कोलंबो क्या है सर, तो ध्यान रखिएगा बेपी कोलंबो आपको एक मरकरी मिशन है। क्या है सर, बेपी कोलंबो क्या है सर, बेपी कोलंबो आपको एक मरकरी मिशन है। अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य सर हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य बुध के वातावरण, सतह और आंतरिक संरचना, सिंपल सी बात है, जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है ना वही है सर। एटमॉस्फेयर क्या है सर, जियोलॉजी क्या है सर, और उसके साथ सर हमको वहां पे जो सरफेस जो चेंजेस है ना वो क्या देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों का क्या है, तो यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है सर, क्या हुआ था, इन सारी चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। डन। चलिए सर आगे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है सर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सर आयुष्मान खुराना को किस संस्था ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में चुना है सर। जी हाँ, अभी हाल ही में हमको देखने को मिल रहा है कि आयुष्मान खुराना को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे किसने चुना है सर, भारतीय फिल्म जगत ने चुना है सर, चुनाव आयोग ने जीता है सर, भारत सरकार ने चुना है, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो याद रखना अगर पूछा जाता है कि हाल ही में हमको सर आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किस संस्था ने चुना है, तो सर चुनाव आयोग ने सर चुनाव का यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सर, इनको चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, आयुष्मान खुराना को भारत सरकार ने चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर क्या किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर चुना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर, हाँ जी सर है, प्रश्न आएगा इसके ऊपर एकदम आ सकता है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर आपको कि हाल ही में भारत के किस स्थान पर यूरेशियन ऑटर को रेडियो टैग किया गया है सर। यूरेशियन ऑटर जो जानवर है ना उसकी जो रेडियो टैगिंग है, उसकी सर रेडियो टैगिंग हमको सर कहाँ देखने को मिली है, कहाँ किस नेशनल पार्क में हमको सर उसका जो रेडियो टैगिंग है, हमको यहाँ पर उसका रेडियो टैगिंग जो है वो हमको देखने को मिला है। पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व में हुआ है सर, दूसरा है सतपुरा टाइगर रिजर्व में हुआ है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुआ है, या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो याद रखना अगर आपसे प्रश्न आ जाए कुछ नहीं, यूरेशियन ऑर्डर की रेडियो टैगिंग, क्या सर, यूरेशियन ऑर्डर की रेडियो टैगिंग, तो ये कहाँ देखने को मिला है सर हमें, तो ये हमें देखने को कहाँ मिलता है सर, ये हमको देखने को मिलता है सतपुरा टाइगर रिजर्व में हुआ है। और ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ देखने को मिलती है, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है सर, तो याद रखना ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये सर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है सतपुरा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये सर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व सर हमें मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलता है। डन, बस इतना याद रखना है, यूरेशियन आउटर की जो ईयर टैगिंग हुई, रेडियो टैगिंग हुई है वो सर वहीं पर हुई है। डन, आइए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। हाँ जी सर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है कि नहीं सर? सर VBI तो है, लिख लो, छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आना चाहिए। मेरे से पूछोगे कितना शक्यता है, हम बोलेंगे सर कम से कम 99% है कि आंसर क्वेश्चन आएगा। पूछ रहा है कि एट विच रिसर्च स्टेशन इज द इंडियन पटवाल पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन अंटार्कटिका। सर अंटार्कटिका में भारतीय पटवाल डाकघर किस अनुसंधान स्टेशन पर स्थित है, जो हमको काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में खबरों में देखने को मिला है। सर ये हमको काफ़ी ज़्यादा हाल ही में खबरों में देखने को मिला है। क्या है सर? अंटार्कटिका में भारतीय पटवाल डाकघर किस अनुसंधान स्टेशन पर स्थित है? सर उस अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? धरती है, माही है, चौकड़ी है, या सर आपको हिमालय है। सर क्या है सर? तो याद रखना अंटार्कटिका का वह स्पेस जो सर आपको हमको देखने को मिल रहा है रिसर्च स्टेशन, जहां पे भारत का पटवाल ऑफिस स्थित है, वो कहां देखने को मिलता है? सर वो हमको देखने को मिलता है माही में है। कहां पे है सर? याद रखिएगा वो हमें सर माही में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है सर? तो ध्यान रखिएगा वो सर हमको कहां देखने को मिलता है, ध्यान रखना वो कहां है सर? तो वो हमें सर माही में देखने को मिलता है। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। हाँ जी सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर? हटाओ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट सर, गलती से आ गया, हम इसको भी हटा ही देते हैं। हाँ जी सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा सर। ठीक है सर, बोला जा रहा है कि IIT कानपुर ने किस कंपनी के साथ अभी हाल ही में हमको समझौता किया। ठीक है सर, IIT कानपुर है साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ठीक है सर, पहला क्या है सर? पहला हमको देखने को मिल रहा है बायोटेक इंटरनेशनल के साथ किया है सर, कैनेडियन बायोमेडिकल रिसर्च के साथ किया है, कोलिंस ग्लोबल के साथ किया है, या HRT टेक के साथ किया है। जी हाँ, कोलिंस मेडिकल के साथ किया है या HRT टेक के साथ किया है। तो याद रखना IIT कानपुर रिसेंटली साइंड एन MOU विथ कोलिंस ग्लोबल, a Canadian biotech company for licensing a groundbreaking technology promoting bone healing and regeneration। याद रखना आपको IIT कानपुर ने, जी हाँ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सर, IIT कानपुर ने क्या है सर? तो कॉनलिस ग्लोबल, ठीक है सर, कॉनलिस ग्लोबल नामक एक कैनेडियन कंपनी है, इसके साथ टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए सर? तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पर डेवलपमेंट उन लोगों ने करना है, जिसका नाम होता है बोन हीलिंग। कि सर आपका अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है ना सर, तो वो सेल्फ क्या है सर, वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर उसका, जैसे हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, तो उसका भी सेल्फ हीलिंग किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए किसके साथ IIT कानपुर ने टाई अप किया है? तो याद रखना IIT कानपुर ने कॉनलिस ग्लोबल के साथ किया। किसके साथ किया है यहाँ पर? तो याद रखना IIT कानपुर ने यहाँ पर कॉनलिस ग्लोबल के साथ किया है, तो कॉनलिस ग्लोबल के साथ यहाँ पर टाई अप किया है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाइए सर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आ जाइए सर, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ जी सर, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि मणिपुर युद्ध के दौरान किस उत्सव का आयोजन शहीदों की याद में किया जाता है? क्यों सर? क्योंकि इस प्रकार के जो ट्राइबल फेस्टिवल न्यूज़ में होते हैं, ये हमको देखने को मिलता है कि इन ट्राइबल फेस्टिवल्स के ऊपर जो प्रश्न है, वो प्रश्न हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि मणिपुर में जो युद्ध होता है ना, तो उस युद्ध के दौरान जो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, उन शहीदों की याद में कौन सा जो महोत्सव है यहाँ पर मनाया जाता है सर? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पहला है नगाचा फेस्टिवल होता है सर, दूसरा है खोंजोंग फेस्टिवल होता है, तीसरा है नेगुवी उत्सव होता है, या चौथा है हाउ उबू फेस्टिवल होता है। क्या है सर? चौथा हमको देखने को मिलता है हाउ उबू फेस्टिवल होता है। 2-4 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कौन है सर? तो ये हमें खोंगजुंग फेस्टिवल, क्या है सर? ध्यान रखिएगा, वो हमें खोंगजुंग फेस्टिवल यानी कि खोंगजुंग पर्व जो है वो मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको खोंगजोंग उत्सव क्या है सर? तो मणिपुर में शहीदों की याद में खोंगजोंग उत्सव क्या है? तो यहाँ पे खोंगजोंग उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड दिस इज, रुक जाओ, दिस इज प्रोबेबली बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्या पूछ रहा है सर? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज व्हाट काइंड ऑफ अ पिच। सर इंपॉर्टेंट है, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है सर। क्या है सर? बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम किस पिच का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है सर। किस प्रकार की स्टेडियम का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा प्रयोग किया गया है सर? मिट्टी की पिच का प्रयोग किया है उन लोगों ने, हाइब्रिड पिच का प्रयोग किया है सर, सिंथेटिक पिच का प्रयोग किया है, या सर घास वाली पिच का प्रयोग किया है? तो याद रखना, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसने यहाँ पे कौन सी पिच का प्रयोग किया है सर? तो उसने यहाँ पर हाइब्रिड पिच का प्रयोग किया है। कौन सी पिच का प्रयोग किया है सर? तो हाइब्रिड पिच का प्रयोग किया है। हाइब्रिड पिच कहने का क्या मतलब है सर? पिच के ऊपर घास होता है, मैच देखते हो ना सर, यहाँ पे आर्टिफिशियल घास भी लगाए गए हैं और जो नेचुरल घास होते हैं वो भी उगाए गए। तो इसके कारण क्या है, इसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड पिच। और यहाँ पे प्रयोग कहाँ हुआ है सर? तो याद रखिएगा, हमको इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्या है सर? हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा देखने को मिलता है। ये आप लोगों के लिए सर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देकर जा रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो बना पाते हैं इसका। छोड़ो, देख लेते हैं, आंसर ही देख लेते हैं। अगला है कि सर भारतीय तटरक्षक बल के जहाज अमोघ ने हाल ही में किस देश के मछुआरों को समुद्र में संकट से उबारने का अभियान चलाया था सर? यानी कि सर ये जो अमोघ जहाज है ना सर, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज है, उस जहाज का नाम हमें अमोघ देखने को मिलता है। तो अमोघ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सर, अमोघ का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसने हाल ही में किस देश के मछुआरों को समुद्र में संकट से उबारने का काम किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार? तो याद रखना, अमोघ ने कहाँ का निकाला है सर? तो अमोघ हमको देखने को मिलता है कि उन्होंने बांग्लादेशी मछुआरों को क्या किया है सर? तो याद रखिएगा, हमको देखने को मिलता है उन्होंने सर बांग्लादेशी मछुआरों को क्या किया है? तो उन्होंने सर बांग्लादेशी मछुआरों को यहाँ पे सफलतापूर्वक निकाला है। चलिए सर, विद दिस आई वुड पुट एन एंड टू दिस मैराथन सेशन। आज का जो ये मैराथन सेशन है, ये मैराथन सेशन सर आपको यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा होगा सर। अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क है सर कि एक ही बार में 2 घंटे के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को करवा जाना करंट अफेयर के, और थोड़ा बहुत समझाते हुए भी, ठीक है। लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि जिस सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हल्का फुल्का त्रुटि हुआ है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एंड अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हम ज्योग्राफी की बात कर ले, हिस्ट्री की बात कर ले, चाहे मैथ की बात कर ले, या अन्य किसी विषय के बारे में बात कर ले, ठीक है। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा है, फिर से कहता हूं कि सर इस टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन एक बार नौकरी लग जाने के बाद वही आपको अपने घर में एज अ इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करने लगेंगे। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए कि आज जो लोग गाली दे रहे हैं, आज जो लोग गलत बोल रहे हैं हमारे बारे में, यही लोगों के मुंह से हमें प्रशंसा सुनना है, यही लोगों को सामने बैठाकर, और हम भी बैठेंगे, हमारे माँ बाप भी बैठेंगे, और ये उन्हीं माँ बाप को जिनको वे ताना मारते थे हमारा नाम लेकर, उन्हीं को सामने सर हमारी ये बड़ाई करेंगे। याद रखिएगा, इसी मोटिवेशन के साथ आज का जो सेशन है ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह मिल रहे हैं 8 से 9 में जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है, उस करंट अफेयर की क्लास में। और उसके बाद कब मिल रहे हैं सर? तो उसके बाद 11 बजे से मैराथन आपका स्टार्ट हो जाएगी सर, ठीक है। 11 बजे से मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आता है कि सर एक चीज़ तो रह गया कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के बारे में तो कुछ बता दो। तो याद रखो, अगर हम पीडीएफ के बारे में बात करते हैं तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा पॉलिटी बाई वहाँ कहाँ पे सर? तो ये हमको देखने को मिलता है पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर। कहाँ पे सर? तो याद रखना, पॉलिटी बाई अमन वर्मा सर। ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे 1-1.5 घंटा के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।